सो हाउ डू यू फाइंड, जो लोगों ने कोर्स में एनरोल कर दिया है, कुछ वीडियोस देख लिए हैं, सबसे मेरा सवाल है कि हाउ डू यू फाइंड द कोर्स? व्हाट इज योर फीडबैक? डू यू लाइक द कोर्स? आर यू एक्साइटेड टू लर्न? यस। मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन का मकसद ये है कि अक्सर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से काफी लोगों का मुझ पर फोन आता है और उनकी अक्सर लोग मुझसे पास्ट लाइफ के बारे में वो पूछते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड में हमारा क्या पास्ट लाइफ जान सकते हैं। और कुछ लोग उसको रिलेट करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ। तो मुझे लगा कि नहीं, वो थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहिए, बिकॉज पीपल थिंक पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड दोनों ही हैं। और उसमें लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ लोग हैं जिसके वीडियोस जिन्होंने डाला है, जो पास्ट लाइफ सिखा रहे हैं ऐसा बोलते हैं, और वो लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं। मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी की बुराई नहीं करा, लेकिन उन्होंने अक्सर, मैंने दो चार लोगों के वीडियोस देखे तो उनमें वो लोग कहते हैं कि हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड में आपकी पास्ट लाइफ के बारे में सारी जानकारी होती है। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन है, मेरा मकसद यही है कि आकाशिक रिकॉर्ड को लेकर ये जो लोगों में थोड़ी भ्रामकता है उसको मैं क्लियर करूं कि आकाशिक रिकॉर्ड है क्या और कैसे उससे हम, मैं कहूंगा, पास्ट लाइफ के बारे में जान के करोगे क्या। कई लोग मुझे मेरे पास आते हैं, सर मुझे पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, प्रेजेंट लाइफ में कोई फियर है, फोबिया है, तो उसका रूट कॉज जो होता है पास्ट लाइफ में होता है, और पास्ट लाइफ में जाके उसको जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए ठीक किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका रूट कॉज पास्ट लाइफ में ही है, नंबर वन। और अगर पास्ट लाइफ में है भी, तो ये जरूरी नहीं कि आप जाके जाने के पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। देखो, पास्ट लाइफ में जाके करोगे भी तो कितना प्रमाण मिलेगा, है ना। वर्तमान लाइफ का तो प्रमाण मिल सकता है, लेकिन पास्ट लाइफ का प्रमाण कहाँ मिलेगा? मिल भी सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन गलत है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए बिना उसके कॉज को जाने आप ठीक कर सकते हो। द रीजन आई एम टेलिंग यू इज दैट, जैसे आप कहीं जाते हो सफर में और मोबाइल में जीपीएस ऑन करते हो, और अगर आपको कुछ किलोमीटर जाने के बाद पता चले जीपीएस में कि आप तो रॉन्ग रूट पे आ गए, तो जीपीएस आपको रीरूट कर देता है, या तो बताता है आपको कि भाई आपको तो यू टर्न लेना पड़ेगा। तो आपकी ये जो जर्नी जर्नी होती है, उसमें तो यू टर्न पॉसिबल है, लेकिन लाइफ में देयर इज नो यू टर्न। समझ लीजिए, अगर आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे, मान लीजिए, जिसका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है, तो कभी आप पिछले जन्म में वापस जाके उसको चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कार्मिक हीलिंग। अरे भाई, हाँ ठीक है, कार्मिक हीलिंग होता है, पर क्या उसका मतलब है? कार्मिक हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आपने पिछले जन्म में मान लो 10 खून किए थे और उसकी वजह से आपको इस जीवन में प्रॉब्लम है तो जाके उसको चेंज कर दोगे, नॉट दैट। तो सही मायने में आकाशिक रिकॉर्ड है क्या, और उसका रिलेवेंस क्या है आपकी जीवन की जो जर्नी है उसके साथ में? पास्ट लाइफ के साथ में क्या रिलेवेंस है, प्रेजेंट लाइफ में क्या रिलेवेंस है, फ्यूचर लाइफ में क्या रिलेवेंस है, एंड हाउ द होल कंसेप्ट वर्क्स। मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिकली समझाऊंगा, लॉजिकली समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा। तो आज का मेरा मकसद यही कि लोगों को जो सवाल आते हैं आप लोगों की तरफ से, काफी सारे कंफ्यूजन्स हैं, वो क्लियर किए जाएं, ताकि आप आकाशिक रिकॉर्ड को जो आप सीख रहे हो मेरे कोर्स में, उसको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठीक से आप जो है उपयोग कर सको, ये मेरा मकसद है। ठीक है, तो चीजों को बराबर से ठीक से समझिएगा। पहली बात तो आकाशिक रिकॉर्ड है क्या। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड में, अक्सर कुछ नहीं, ज्यादातर लोग जितने भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे लोगों के जो आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, अक्सर उनमें से कुछ लोग टैरो रीडर हैं। अब टैरो को आकाशिक से जोड़ते हैं, नहीं, दैट इज डिफरेंट। अगर आप में से कोई टैरो रीडर है तो आप टैरो रीडिंग करते हैं। देखिए, जो भी जानकारी आती है आपके पास में, वो आती तो है आकाश से, स्पेस से आती है।
पहले ये समझिए आकाशिक रिकॉर्ड है क्या। अक्सर जो मैं जैसे बता रहा था, यूट्यूब पे कई लोगों के वीडियोस देखे थे जहां पर ये बात करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड में पास्ट लाइफ की इंफॉर्मेशन होती है। टेरो रीडिंग करते हैं तो भाई टेरो आप करते हैं, वो भी एक साइंस ऑफ ऑरेकल है। ऑरेकल का एक विज्ञान, ऑरेकल मतलब अ, भविष्यवाणी करना या फ्यूचर में जाके देखना या पास्ट में जाके देखना, वॉटेवर, उसको ऑरेकल बोलते हैं। उसका एक विज्ञान है और जो भी जानकारी आती है आकाश से। जैसे हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का डीएनए होता है, उसमें हमारे शरीर के बारे में सब कुछ जानकारी होती है। वैसे ही स्पेस जो है इज डीएनए ऑफ यूनिवर्स। स्पेस माने आकाश, दैट इज डीएनए ऑफ यूनिवर्स। उसमें यूनिवर्स के बारे में, पूरी यूनिवर्स की पूरी जानकारी है, मतलब सजीव निर्जीव सभी की जानकारी है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों की जानकारी है, पिछले जन्म की जानकारी। आकाश में यानी कि स्पेस में सजीव और निर्जीव की भी जानकारी है। पास्ट की भी जानकारी है, वर्तमान की भी है और फ्यूचर की भी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझना ये कि फ्यूचर की जानकारी यदि है तो वो किस रूप में है, और पास्ट की यदि जानकारी है तो वो किस फॉर्म में है, किस रूप में है, और उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरीकों से हम अपने जीवन में उसको अ, जीवन में बेहतरी ला सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड के उपयोग से। केवल उसको पास्ट लाइफ से सीमित न रखते हुए। इट्स नॉट दैट के पास्ट लाइफ की जानकारी, एवरीथिंग। ओके, एवरीथिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मेरे हाथ में ये मार्क एक पेन है, और पेन को ये पूरे मेरे आसपास जो भी स्पेस है उसमें कहीं पर भी मैं स्थिर कर दूं तो ये पेन की नोक, पेन की जो पॉइंट है जहां पर स्पेस में स्थित है, उतने से स्पेस में भी उतने से स्पेस में भी पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है। आप जहां पर बैठे हो अपने कमरे में, और आपके आसपास जो भी स्पेस है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो भी स्पेस है उसमें कहीं पर भी आप एक सुई भी रख दो, एक सुई की नोक कर दो, तो सुई की नोक जितनी स्पेस में भी पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है। ठीक है? जैसे आप जहां बैठे हैं, मैं जहां बैठा हूं, इस कमरे में, इस धरती पर जितने भी रेडियो चैनल्स हैं, जितने भी टीवी चैनल्स हैं, सभी की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन मैं अपने टीवी पर कौन सी चैनल देख पाऊंगा वो डिपेंड करता है कि मेरी चैनल को मैंने मेरे टीवी को मैंने किस चैनल के साथ ट्यून किया है, तो देख पाऊंगा, वरना नहीं देख पाऊंगा। तो जैसे इस स्पेस में सारे टीवी चैनल, सारे रेडियो चैनल, सारे मोबाइल फोन यूजर्स जितने भी अभी पृथ्वी पर मोबाइल पे बात कर रहे होंगे, सभी की फ्रीक्वेंसी इस कमरे में मौजूद है। लेकिन मेरे मोबाइल पे वो फ्रीक्वेंसी रिसीव नहीं होगी। हाँ, यदि किसी ने मेरे मोबाइल पर फोन किया है तो ही मेरे मोबाइल पर रिंग बजेगी, और तो ही मैं उनसे बात कर पाऊंगा। पर और अभी भी जितने भी लोग इस धरती पर मोबाइल पे बात कर रहे होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी भी मेरे आसपास के और आपके आसपास के स्पेस में मौजूद है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। टाइप यस। टाइप यस इफ यू एग्री। यस। उसी तरह स्पेस में सभी की जानकारी है, सजीव निर्जीव सभी की। ओके, पास्ट की भी है, फ्यूचर की भी है। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में कि क्या है जिसको हम बोलते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पहले ये समझिए कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये है क्या। ये है क्या? हमारा मन और चेतना दोनों, मन व्यक्तिगत है पर चेतना व्यक्तिगत नहीं है ना। हम ये बोलते हैं मेरा मन तेरा मन, एक्चुअली ये वो गलत है। मन व्यक्तिगत नहीं है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझने के पहले ये मन और चेतना का रिलेशन क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, ये समझना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इस कमरे में मैं खड़ा हूं, आप अपने घर में कहीं बैठे हैं, मैं सांस ले रहा हूं और सांसों में प्राणा ऊर्जा को यानी कि ऑक्सीजन को ले रहा हूं। अब मैं जो मेरे सांसों में जिस हवा को ले रहा हूं,
वो हवा पूरी पृथ्वी पर मौजूद जो हवा है, उस हवा में से कुछ हवा मेरे कमरे में मौजूद है और उस पूरे कमरे में जो मौजूद हवा है, उसमें से भी जैसे मैंने ब्रीथ इन किया, तो मेरे 2 से 3 फीट के दायरे के अंदर जो भी एयर पार्टिकल्स है या एयर थी, उसको मैंने अपनी साँसों में लिया। है कि नहीं? डू यू एग्री विथ दैट? डू यू एग्री विथ दिस कांसेप्ट? इस पूरी पृथ्वी पर हवा है, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें भी हवा है, मेरे कमरे में भी हवा है। तो उस पूरी पृथ्वी पर पर्याप्त जो हवा है, उस हवा में से थोड़ी हवा मैंने अपने लंग्स में भरी। पर मैं ये नहीं कह सकता नहीं, नहीं इस कमरे में जो उधर इस कोने में जो हवा है वो मेरी है। वो तो ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट, पूरी पृथ्वी पर व्याप्त है। ठीक उसी तरह मन जो है, जैसे स्पेस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वैसे मन जो है वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। स्पेस का ही हिस्सा है, जैसे हवा है, वो हवा भी स्पेस का हिस्सा है। हवा और स्पेस दोनों एक दूसरे के अंदर घुले मिले हैं। वैसे ही स्पेस और मन, स्पेस ही मन है ऐसा आप कह सकते हैं इन अ वे। वो दोनों एक दूसरे में घुले मिले हैं और उस मन का कुछ हिस्सा हम उपयोग में लाते हैं अपने चित्त के जरिए। जैसे इस कमरे में पर्याप्त हवा में से कुछ हवा को मैंने अपनी सांसों में भरा, किसके उपयोग के जरिए? मेरे लंग्स, मेरे फेफड़ों के जरिए। तो इस हवा में से कितनी ऊर्जा या कितना ऑक्सीजन मैं अपने शरीर में ले पाऊंगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेरी लंग कैपेसिटी क्या है, मेरे फेफड़ों की कैपेसिटी क्या है। अगर मेरे फेफड़े कमजोर है तो शरीर में प्राण ऊर्जा उतनी पर्याप्त मात्रा में जाएंगी नहीं। उसी तरह यदि आपका चित्त कमजोर है या चित्त और चेतना, चित्त से जुड़ी हुई चेतना, थोड़ा समझा दूं आगे बढ़ूं इसके पहले, इससे मेरा मकसद क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। वैसे मैंने कोर्स के वीडियो में ये बखूबी समझाया है, लेकिन फिर भी इसके रेफरेंस के लिए आपको समझा दूं। जैसे एक मोमबत्ती बनाई है, तो मान लीजिए एक फर्श पर ये मोमबत्ती पड़ी जल रही है, तो मोमबत्ती का एक रोशनी का दायरा होता है, रोशनी का एक दायरा होता है। तो ये जो मोमबत्ती है वो इट्स लाइक अवर बॉडी, हमारा शरीर मोमबत्ती की तरह है। और ये धागा जो है दैट इज ब्रेन, ज्योत जो है दैट इज सोल। और ये रोशनी का जो दायरा होता है दैट इज कॉल्ड आत्मा, चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, आत्मा, चेतना। फिर से समझाता हूँ। तो ये मोमबत्ती का एग्जांपल मैंने दिया, जैसे रोशनी का दायरा है वो है, उसको हम कह सकते हैं ज्योत है आत्मा, और रोशनी का दायरा है आत्मा, चेतना। तो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर कोई चीज इस फर्श पर इस रोशनी के दायरे के बाहर पड़ी है, मान लीजिए कोई 5 रुपए का 10 रुपए का सिक्का नीचे गिर गया है जो कि रोशनी के दायरे के बाहर है, तो क्या वो हमें दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि रोशनी के दायरे के बाहर। ध्यान से समझिएगा, अभी इसी चीज को मैं आपका पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ की जो हम बात कर रहे थे, फ्यूचर की बात कर रहे थे, उसके साथ में रिलेट करके समझाऊंगा। तो ये हमें 5 रुपए का या 10 रुपए का जो भी सिक्का फर्श पे पड़ा है जो रोशनी के दायरे के बाहर है, हमें दिखेगा नहीं। लेकिन यदि इस मोमबत्ती की ज्योत को मान लो और बड़ा कर दिया जाए या मोमबत्ती को थोड़ा ऊपर उठाया जाए, तो क्या होगा? ये रोशनी का दायरा बढ़ेगा, और जो चीज पहले रोशनी के दायरे के बाहर थी वो रोशनी के दायरे के भीतर आ जाएगी और वो हमें नजर आए। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? हेलो, टाइप यस अगर समझ में आ गया, टाइप यस। ओके, अब इसी चीज को लेकर हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के कंसेप्ट को समझेंगे कि कैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो कैसे इसको जो हम समझ सकते हैं। तो मैंने पहले से ही कुछ बना के रखा हुआ है, इसको जरा नीचे उतार लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने एक लाइन बनाई है, और जो हम हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन की जर्नी है वो दोहरी है।
दैट इज इन टाइम इन स्पेस। बचपन से लेकर अब तक हम काफी शहरों में घूमे। मान लीजिए किसी इंसान का जन्म हुआ तो दिल्ली में, अभी वो अहमदाबाद में है, हो सकता है 2-3 साल के बाद वो अपने काम की या नौकरी की वजह से तबादला हो जाए, मुंबई चला जाए, और जब उनका मृत्यु होता है तब वो कोई और शहर में, ऐसा संभव होता है। ओके। तो हमारे जीवन की जो भौतिक गति, मैं कहूंगा भौतिक गति जो होती है, वो टाइम में और स्पेस में होती है। एंड जैसे जैसे हमारा शरीर बड़ा होता है, हम कहते हैं कि मैं इतने साल का हो गया। ओके। जब आपकी बर्थडे होती है, जब आप कैलेंडर, अरे आज तो मेरा बर्थडे है, या आपको पहले से मालूम है, तो आपको पता है कि आपके इस बर्थडे के दिन आपकी आयु कितनी हो जाएगी। तो ये क्या है, आप समझ लीजिए इसको। अगर मैं आपको समझाऊं कि ये सूर्य है और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द ऐसे अंडाकार गति में घूमती है, और 365 दिन में एक सर्कल पूरा करती है। उसको हम कहते हैं एक साल, 1 ईयर। ओके। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम बोलते हैं, ये कंसेप्ट को समझना पड़ेगा टाइम के साथ में रिलेट करके। तो 365 दिन में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है, उसको हम कहेंगे साल, एक साल। उसको 12 से विभाजित करते हैं तो क्या मिलेगा, महीना। उसको 4 से विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा, हफ्ता। उसको 7 से विभाजित करेंगे, क्या मिलेगा, दिन। उसको 24 से विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा, और घंटा। उसको 60 से विभाजित करेंगे, क्या मिलेगा, मिनट। इसको भी 60 से विभाजित करेंगे, क्या मिलेगा, सेकंड्स। अब ध्यान से समझिए, ये जो यूनिट है, यूनिट्स ऑफ टाइम, जिसको हम कहेंगे सेकंड, मिनट और डे, वीक, मंथ और ईयर, ये विभाजन ये विभाजन पृथ्वी की जो परिक्रमा है, पृथ्वी की जो ऑर्बिट है सूर्य के इर्द गिर्द, उसके विभाजन है, हमारे जीवन के नहीं। इज दैट क्लियर? वो हमारे जीवन का विभाजन नहीं है, लेकिन चूंकि हम दिन और रात के बीच के जो जो फासला है, रात को हम सो जाते हैं, सुबह जब उठते हैं जो अंधेरा हो जाता है, दिन को उजाला हो जाता है, वो हमारे जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उठने का एक समय निश्चित, खाने का समय निश्चित, दफ्तर जाना, काम करना, हमारे जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए वी रिलेट इट विथ टाइम। अदरवाइज उस टाइम का हमारे जीवन के साथ में कोई लेना देना नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारा प्रो लेवल का जो बैच है, उसमें मैं समझा रहा था कि यदि आकाशिक रिकॉर्ड को आप सही मायने में समझो और उसको उपयोग करना सीखो, तो आप यू कैन चीट योर माइंड। ध्यान से समझिएगा, और यही आपको भी मैं आज समझाऊंगा। यू कैन चीट योर माइंड इन द सेंस कि हमारे दिमाग में एक बिलीफ है कि हाँ, अब मैं इतने साल का हो गया। ओके। जैसे मैं 60 साल का हो गया, मैं 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, और हमारे जहन में कहीं बिलीफ है, हाँ 60 साल होते हैं मतलब हाँ सीनियर सिटीजन हो गए, मतलब घुटने का दर्द होता है, बाल झड़ना शुरू हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियां, ये हमारे बिलीफ होती है। एंड दैट इज, माइंड डज नॉट नो द डिफरेंस। ध्यान से सुनिएगा, माइंड डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। व्हाट यू बिलीव, योर बायोलॉजी वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट। आपके बिलीफ के हिसाब से, तो आपकी बॉडी की जो बायोलॉजी है, वो एजिंग के प्रोसेस को फास्टर करने का काम शुरू कर देगी। तो आपकी एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी और आप बूढ़े दिखना शुरू हो जाएगा आपका, और बूढ़ा महसूस करना शुरू हो जाएगा। पर आप अपनी टाइमलाइन में अपने आकाशिक रिकॉर्ड का जो एक स्पेक्ट्रम है जिसमें आपकी जानकारी है, वैसे तो सबकी जानकारी है स्पेस में, लेकिन आपकी इंडिविजुअल जो जानकारी की बात करें तो उसको कह सकते हैं टाइमलाइन। अपनी टाइमलाइन में अगर आप ये बिलीफ को आने ही ना दो, उस वाइब्रेशंस को, फ्रिक्वेंसी को, उस डाटा को आने ही ना दो कि मैं बूढ़ा हो गया, तो यकीन मानो शरीर शरीर का काम करेगा, बायोलॉजी बायोलॉजी का काम करेगी, लेकिन आपका इसको क्या, आप उसको बोल सकते हैं काइंड ऑफ एंटी एजिंग प्रोसेस। मैं आपको
यकीन से कह सकता हूं कि यू कैन रिवर्स योर एजिंग इन द सेंस आपकी एक्चुअल फिजिकल एज जो है उससे यंग दिखोगे, उससे यंग महसूस करोगे आप। दैट इज फॉर श्योर। कैसे? थोड़ा एक बार फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है, ओके। और ऐसे हमारी जानकारी के लिए हम समझते हैं कि यहां से यहाँ का डिस्टेंस है वो है 3 मंथ्स। पृथ्वी और सूर्य के बीच में, यहाँ पर बीच में मान लीजिए कोई दूसरा प्लानेट है, ओके। वो भी घूम रहा है सूर्य के इर्द गिर्द, और यहाँ पर इस दूसरी पृथ्वी है मान लीजिए, ओके। और जब इस पृथ्वी पर एक इंसान का जिस दिन जन्म हुआ था, ओके, उसी दिन यहाँ पर भी एक इंसान का जन्म हुआ था। थोड़ा समझिएगा, ओके। अब ये पृथ्वी पर यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये 3 महीना हो गया। लेकिन इसी को अगर आप ऐसे देखो, इस ऑर्बिट को भी आप देखो, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगी तो करीब इसका डिस्टेंस कितना है? अगर ये डिस्टेंस है मान लीजिए से 1000 किलोमीटर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके मुकाबले आप देखोगे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? करीब करीब आधा, ओके, करीब करीब आधा। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस, टाइप यस। करीब करीब आधा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो इंसान एक ही दिन अलग अलग प्लैनेट पे पैदा हुए थे। तो पृथ्वी पर जो इंसान है वो पैदा हुआ, उसकी उम्र मान लीजिए 60 साल की हो गई, से फॉर एग्जाम्पल। लेकिन इधर जो इंसान है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स। तो आप अपनी टाइमलाइन में, अपनी स्मृति में, ध्यान से समझिएगा, अपनी स्मृति में वो डेटा डाल सकते हो। जैसे मेरी बर्थ डेट है मान लो 12 अप्रैल 1963, फॉर एग्जाम्पल, वही है। लेकिन मैं डाल दूं ये डाटा, यानी माय बर्थ डेट इज, ध्यान से सुनिएगा, मैं मेरी टाइमलाइन में ये फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेशनल डाटा डाल दूं कि मेरी बर्थ डेट 12 अप्रैल 1940 है, सॉरी 1980 है, ओके। 1980 मतलब करीब करीब 20 साल यंग। यकीन मानो, माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, ब्रेन विल एक्सेप्ट इट। माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, ब्रेन विल एक्सेप्ट इट। और मैं आपको बता दूं कि ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके बॉडी के यंग रहने के लिए जो भी जरूरी हार्मोन्स और केमिकल्स हैं वो आपका ब्रेन आदेश देगा। आपके बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, थैलेमस, पैंक्रियास, जो भी जो बॉडी में जरूरी हार्मोन्स का और केमिकल्स का सेक्रेशन का काम करते हैं, वो काम करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट। शैल वी डू एन एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें अभी? चलिए करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कैसा सोचिए, जस्ट थिंक, इफ यू वांट यू कैन क्लोज योर आइज। अगर आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं, ओके, खुली आंख से भी कर सकते हैं। बट इन्वॉल्वमेंट से जो भी मैं बोलूंगा उसको अपने विचारों में महसूस करके फील करना है। इमेजिन करिए कि आपके लेफ्ट हैंड में एक फ्रेश नींबू है। आपके लेफ्ट हैंड में एक फ्रेश नींबू है और उस नींबू को आप महसूस करते हो, स्पर्श को, यूजिंग ऑल योर सेंसेस। सेंसेस का उपयोग ध्यान रहे, मैथ सोचना नहीं है। फ्रेश नींबू है तो उसकी स्किन कैसी महसूस करते हो? नरम है, सख्त है? सोचो। उसकी खुशबू को नाक के पास लाइए, सूंघिए, नींबू की खुशबू आ रही है, ओके। और सोचिए कि आपके राइट हैंड में एक धारदार छुरी है। आपके राइट हैंड में एक धारदार छुरी है और आप उस नींबू को काट रहे हैं। और जब काटते हैं तो नींबू का रस टपक रहा है। अब आपने नींबू के 2 टुकड़े कर दिए और आपके लेफ्ट हैंड में नींबू का आधा टुकड़ा है। उसको मन से देखते हैं, नींबू का रस टपक रहा है, खुशबू आ रही है। अब इसे नाक के पास वापस लाइए। अब चूंकि नींबू को काट दिया और रस टपक रहा है तो नींबू की खुशबू और बढ़ गई। अब आप मुंह खोलते हैं और उस नींबू के आधे टुकड़े को मुंह में दांतों के बीच में रख के जोर से चबाना शुरू करते हैं। चबाइए और मुंह में नींबू का खट्टा खट्टा रस फैलता है। अब देखिए कितने लोगों के मुंह में पानी आया। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर इन्वॉल्वमेंट से किया होगा तो पानी आया होगा, नहीं तो नहीं आया, है ना? कई लोगों के मुंह में पानी आया।
क्यों आया भाई? आपने नींबू तो खाया नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपने नींबू तो खाया नहीं है। पर मैंने कहा कि मन का एक नियम है, माइंड डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। मन को मालूम नहीं है ये कल्पना है या वास्तविकता है। आपके कॉन्शियस माइंड ने इसको आदेश स्वीकार लिया, अनकॉन्शियस में चला गया, ब्रेन ने स्वीकार लिया। वो तो ब्रेन तो गुलाम है, उनका काम करता है। ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया, ब्रेन ने तुरंत आदेश दिया, आपके मुंह में जो सलाइवा बना, जो लाल ग्रंथि है, उसको आदेश दिया कि भाई तुम नींबू खा रहे हो, ये सही है। तो उन्होंने, सलाइवा ग्लैंड ने सेक्रेशन शुरू कर दिया। अब जरा सोचिए कि आपकी महज इतनी सी कल्पना से कि आप वाकई में नींबू खा रहे हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी इस बिलीफ की जो बायोलॉजी है ना, आपकी बॉडी की जो बायोलॉजी है, आपकी इस बिलीफ की वजह से आपके ब्रेन ने आपकी सलाइवा ग्लैंड को आदेश दिया, मुंह में सलाइवा का सेक्रेशन शुरू हो गया। तो अगर आप ये यकीन से मान लेते हो कि यू आर यंग, आपकी फिजिकल एज जो भी हो, यू आर यंग, तो क्या आपका ब्रेन आपकी बॉडी को उतना यंग रखने के लिए जो भी जरूरी हार्मोन्स और सेक्रेशंस की जरूरत है वो नहीं करेगा? अगर सलाइवा ग्लैंड को कर सकता तो वो भी करेगा। डू यू एग्री विद मी? टाइप यस, टाइप यस। हेलो, यस। वही आज मैं आपको सिखाने वाला। जब हम बोलते पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, लाइफ जो भी हो, लेकिन आपकी जो देखिए एज कितने प्रकार की होती है। एक होता है आपके बॉडी की फिजिकल एज, जिसको हम बायोलॉजिकल एज कह सकते हैं। भाई ये तारीख को पैदा हुए तो अभी एज कितनी होगी? तो 60 साल होगी, 62 साल, 65 साल, जो भी होगी, तो फिजिकल एज है। दूसरी होती है साइकोलॉजिकल एज, जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपने अपनी टाइमलाइन में डाटा डाल दिया कि ठीक है, आई डोंट हैव, एज इज जस्ट अ नंबर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन से लेकर अभी तक पृथ्वी ने सूर्य के इर्द गिर्द इतने चक्कर पूरे किए, है ना? जिस जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन से लेकर अभी तक पृथ्वी ने सूर्य के इर्द गिर्द इतने चक्कर पूरे किए। मेरे जीवन के साथ ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है। डू यू एग्री विद मी? कंसेप्चुअली, that yes, conceptually yes, you agree, conceptually इसका कोई लेना देना नहीं। तो फिर ये एज है क्या, लाइफ है क्या? हमारे जीवन को हम कैसे विभाजित करते, कैसे मेजर करते हैं? उसको हम विभाजित करते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हमारे जन्म से लेकर अभी तक जितना भी समय, जितना भी साल बीत गए, जो भी हमारे जीवन की जो घटनाएं घटित हो गई, उनकी मेमोरी जो हमारे दिमाग में, हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में वो मेमोरी है, लेकिन सच कहूं तो मेमोरी दिमाग में नहीं है केवल, मेमोरी स्पेस में भी है। ओके, कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, एक सिनेमा हॉल है, और आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे ये सिनेमा हॉल का कैमरा है, और ये बड़ा सा स्क्रीन है, और यहाँ पर आप एक मूवी देख रहे हैं, है ना? तो सिनेमा हॉल के कैमरे, ये होता है ना प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से वो एक बीम ऑफ लाइट निकलती है, और यहाँ प्रोजेक्शन होता है। अब देखिए, यहाँ आप जो इंप्रेशन देख रहे हो, जो चित्र आप यहाँ पर देख रहे हो, वो चित्र खाली यहाँ स्क्रीन पर नहीं है। ये चित्र आपको स्क्रीन पर देख रहा है दृश्य के रूप में, लेकिन वही दृश्य यहाँ पर भी है, बीम ऑफ लाइट के रूप में। डू यू एग्री विथ मी? इसमें भी है। और वही दृश्य इस कैमरे के अंदर, ये जो ऐसा, पहले, अभी तो डिजिटल एज आ गया, लेकिन पहले ऐसा होता था, वो ऐसे एक रील घूमती थी, और इसमें से वो फिल्म पास होती थी। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, वो दृश्य कितनी जगह पर है? 3 जगह पर। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इस फिल्म में भी है। उसी तरह आप समझिए, आपके जीवन में जो घटनाएं घटती है, वो घटनाएं कई रूप में आपके आकाशिक रिकॉर्ड में, स्पेस में आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में मौजूद होती है। पास्ट में जो घटनाएं घटित हो गई वो भी, और फ्यूचर में जो घटनाएं घटित होने वाली है वो भी स्पेस में, अवकाश में मौजूद है। और वही स्पेस में जो घटनाएं मौजूद है,
वो आपकी चेतना का हिस्सा बनती जाती है जैसे जैसे। लेकिन आपकी चेतना का हिस्सा बनती कैसे है, उसके पीछे सीक्रेट क्या है, उसका विज्ञान क्या है, उसी की आज हम बात करेंगे। और कैसे, क्या कैन यू टेक कॉन्शियस कंट्रोल ऑन दैट, वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो दरअसल में ये है क्या? ओके, आइए समझते हैं बहुत डिटेल में। आज बहुत ही, आई टेल यू, आई एम सो एक्साइटेड टुडे। ये बहुत ही एक्साइटिंग सेशन आज का होने वाला है। ओके, मैं तो हर शनिवार को सेशंस लेता हूँ और पूरी शिद्दत से, पूरी निष्ठा से सिखाता हूँ। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो मुझे बहुत, मैं एन्जॉय करता हूँ, जिसको समझाने में और सिखाने में। ओके, अभी जरा समझिए कि ये है क्या? हम जीवन को, वर्तमान जीवन की जहाँ तक सवाल है, उसको हम कैसे समझते हैं? बर्थ एंड डेथ, ये है एक जीवन। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड में जो इन्फॉर्मेशन है, वो तो आपके अनंत जन्मों की, मतलब आप समझिए, अगर हम बिल्कुल डेप्थ में चले जाएं कि जब जीव की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी पृथ्वी पर, आज से लाखों साल पहले जब पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पर कोई जीव नहीं था, तो क्या था? देयर वर रॉक्स, रॉक्स थे, कुछ भी जीव नहीं। तब जब इस धरती पर प्रथम इंसान अवतरित हुआ और परमात्मा ने, जो भी कहते हैं ना कि आत्मा से परमात्मा अलग हुई, तो आपकी आत्मा परमात्मा से अलग हुई तब से लेकर, अब कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद इंसान का जन्म मिलता है, तो वो सारे 84 लाख योनियों की जानकारी आकाशिक रिकॉर्ड में है। फिर सवाल ये है कि क्या सभी रिकॉर्ड आप एक्सेस कर सकते हो, और या क्या करना चाहिए, कर सकते हो और करना चाहिए? मैं कहूंगा हाँ, कर तो सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जिसकी जानकारी एक्सेस करने की जरूरत क्या है। तो मैं हर बार कहता हूँ कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसको आप घर के बाहर अकेले कितनी दूरी तक जाने दोगे? 5 साल का बच्चा है तो कहोगे भाई घर के अंदर ही खेलो, घर के आंगन में ही खेलो, उसके बाहर अकेले नहीं जाना। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, 15 साल का हो गया, आप कहोगे ठीक है, मोहल्ले में कहीं पर भी खेलो, मोहल्ला छोड़ के अकेले मत जाना। और बड़ा हो गया, 25 साल का नौजवान हो गया, बोले शहर में कहीं पर भी घूम सकते हो, लेकिन शहर छोड़ के जाते हो तो घर पे बता के जाना, और वो भी शाम को अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। फिर वो और बड़ा हो जाता है, 35-40 साल का हो जाता है, उनकी अपनी गृहस्थी होती है, बोले ठीक है, नहीं पूछो आप, जहां मर्जी बढ़े घूम सकते हो। ठीक उसी तरह इंसान की साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी जैसे जैसे डेवलप होती है, वैसे वैसे यू अलाउ दैट पर्सन टू मूव आउट इन दी भौतिक स्पेस। डू यू एग्री विथ मी? जैसे जैसे इंसान की साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी डेवलप होती है, वैसे वैसे आप उसको अनुमति देते हो, आप इतना दूर जा सकते हो। वैसे वैसे जैसी जैसी आपकी चेतना की मैच्योरिटी, कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है, ऐसे ऐसे यू आर अलाउड टू एक्सेस द आकाशिक रिकॉर्ड। ठीक है? तो एक बात तो समझ लीजिएगा, आकाशिक रिकॉर्ड में सभी जीवन की जानकारी है, सजीव की भी है, निर्जीव की भी है, पास्ट की भी है, फ्यूचर की भी है। पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तो हम बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन वो भी क्या है, ये भी समझिए आप। ठीक है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये सब्जेक्टिव है। ओके, समझ लीजिए, उसको मैं समझा दूं, आगे और डेप्थ में समझाऊं, उसके पहले एक कंसेप्ट को क्लियर कर दूं। मान लीजिए अभी मैं अहमदाबाद में खड़ा हूँ, ये अहमदाबाद, मतलब ये बात भी मैं कई बार समझा चुका हूँ। और अभी जैसे 8:30 बजे थे, फॉर एग्जाम्पल 8:30, और यहाँ से 120 किलोमीटर पे है से बड़ोड़ा। यहाँ पर कहीं ये अहमदाबाद है, यहाँ पर बड़ोड़ा है। अगर मैं अहमदाबाद, अभी 9 बजे मैं निकलता हूँ अहमदाबाद से बड़ोड़ा जाने के लिए, 2 घंटे लगेंगे, और मैं फिर 11 बजे यहाँ पहुंचूंगा। और अभी यहाँ रास्ते में कोई घटना घटित हो रही है, अभी रास्ते में कहीं 50 किलोमीटर के बाद कोई ट्रैफिक जाम हुआ है, कोई घटना घटित हो रही है, तो वो घटना अभी वर्तमान में कहीं घटित हो रही है ना, लेकिन मेरा जीवन के साथ में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो घटना, ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी
ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी घटनाएं, पूरी दुनिया में बहुत सारी घटना अभी घटित हो रही है, लेकिन उस घटनाओं का मेरे जीवन के साथ में या आपके जीवन के साथ में कोई ताल्लुक नहीं है। वो घटनाएं आपके जीवन का हिस्सा नहीं। अब जरा समझिए, कोई घटना आपके जीवन का हिस्सा कैसे बनती है? अभी मैं तय करूं कि मुझे आधे घंटे के बाद बड़ौदा जाने जाने के लिए निकलना है। जैसे ही मैंने सोचा कि मुझे निकलना है, जाना है, तो तुरंत यहाँ से 50 किलोमीटर के बाद बन रही वो घटना का ताल्लुक मेरे जीवन के साथ जुड़ गया। तो वो घटना मेरे लिए क्या हो गई? उस घटना को मैं 2 घंटे के बाद अनुभव करूँगा, अपनी पाँचों इंद्रियों से उसको अनुभव करूँगा, तो वो घटना भले ही वर्तमान में कहीं दूसरे लोकेशन पे घट रही है, लेकिन मेरे लिए वो फ्यूचर है। डू यू एग्री विथ मी? मेरे लिए वो फ्यूचर है, लेकिन वो घटना जहाँ घटित हो रही है, वहीं कोई और इंसान मेरा दोस्त खड़ा है मान लीजिए, तो उसके लिए वो घटना प्रेज़ेंट है। इज़ दैट क्लियर? हेलो, इज़ दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो घटना आपके लिए फ्यूचर हो सकती है, वो किसी और के लिए प्रेज़ेंट है। ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए जो घटना फ्यूचर है, वो किसी और के लिए प्रेज़ेंट है, और जो आपके लिए प्रेज़ेंट है, वो किसी और के लिए फ्यूचर हो सकती है। अब ये कैसे हो सकता है? आपके जीवन में जो घटना घटित हो रही है, वो किसी और के लिए फ्यूचर, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो कहोगे वो घटना तो मेरे जीवन की है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एवरीबॉडी हैज़ अ यूनिक जर्नी कॉल्ड लाइफ। एवरीबॉडी हैज़ अ यूनिक जर्नी कॉल्ड लाइफ। मेरे जीवन में अभी जो घटना घट रही है, वो किसी और का फ्यूचर कैसे हो सकती है? समझाऊँ मैं? अगर मान लीजिए मेरा कोई मित्र है, उनके जीवन के बारे में मैं अभी कोई निर्णय लेता हूँ, अच्छा, बुरा, या उनके जीवन में कुछ भी मैं कंट्रीब्यूशन करता हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो उनके जीवन में भविष्य में होने वाले कोई अच्छा योगदान या तो कोई बुरी घटना का कारण बन सकती है। दैट इज़ कॉल्ड कॉज़ एंड इफेक्ट। कॉज़ एंड इफेक्ट। तो मेरे भविष्य में क्या होने वाला है, वो इफेक्ट है, और उसका कॉज़ कहीं पास में पड़ा है। उसका कॉज़ कहीं पास में। तो इसको ठीक से समझना। चलो, तो थोड़ा फिर से बना देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ एक इंसान खड़ा है, और जैसे कि मैंने बताया, बर्थ, डेथ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अभी बर्थ के पहले की जो जानकारी है, वो भी उनके टाइमलाइन में आकाशिक रिकॉर्ड में है, लेकिन वो पास्ट लाइफ की जानकारी। अब यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए कोई इंसान यहाँ से 50 किलोमीटर के बाद में कोई घटना घट रही है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे बड़ौदा जाना है, भाई चलो रास्ता नहीं मालूम है, मैंने जैसे ही जीपीएस ऑन किया मोबाइल में, तो जीपीएस यहाँ से बड़ौदा तक का पूरा रूट दिखाएगा मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, और वो दिखा देगा लाल रंग संकेत करके कि भाई 50 किलोमीटर के बाद में ट्रैफिक जाम है, और वो बताएगा कि भाई इस रास्ते से मत जाओ, दूसरा रास्ता ले लो। उसी तरह कोई इंसान मान लीजिए ऊपर है, ड्रोन कैमरा जैसे होता है, जीपीएस कैसे दिखाता है, वो तो सैटेलाइट से दिखाता है ना वो भी। तो यहाँ पर कोई इंसान है, मान लीजिए अवकाश में हजारों किलोमीटर दूर, और उसके पास कोई ऐसा कैमरा है जिसे वो नीचे सब कुछ देख सकता है, पांचों इंद्रियों से चीजों को अनुभव कर सकता है, अपने पांचों सेंसेस को नीचे एक्सटेंड कर सकता है। ओके, जैसे कितनी भी दूरी पर देख सकता है, कितनी दूरी पर सूंघ सकता है, कितनी दूरी पर सुन सकता है, कितनी दूरी पर स्पर्श कर सकता है, अपनी पांचों इंद्रियों को सूक्ष्म स्तर पर नीचे एक्सटेंड कर सकता है। तो उस इंसान के लिए ये जो टाइम लाइन है, ये इसको हम कहेंगे ट्रेजेक्टरी। उसमें जो भी घटनाएं यहाँ घटित हो रही है, वो है नाउ, नाउ बेसिस। न वो पास्ट है, न फ्यूचर है, न प्रेजेंट है। इट इज कॉल्ड नाउ। डू एवरीथिंग? डज इट मेक सेंस? टाइप यस। डज इट मेक सेंस? टाइप यस।
तो जब आप अपनी चेतना को भावातीत करना सीखते हो, ट्रांसेंड करना सीखते हो, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस ले जाना सीखते हो, तो आपके पास सारा आकाशिक रिकॉर्ड वैसे ही अवेलेबल हो जाता है। जब जरूरत पड़े तब आपका दिमाग जो है वो आपको निकाल के देना शुरू कर देता है। इसके लिए कोई आकाशिक रिकॉर्ड को कॉन्शियसली रीड करने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं कि ये जो जानकारी है आपकी टाइमलाइन में वो कैसे, ओके। तो जैसे मैंने बताया ये पास्ट है, ये फ्यूचर हो गया है, ओके। अभी देखिए, अभी तक जो भी घटनाएं मेरे जीवन में घट चुकी हैं, जिसको मैं अनुभव कर चुका हूँ, भौतिक रूप में घट चुकी है। तो यहां तक जो जानकारी फ्रीक्वेंसी मेरे जो पड़ी है, सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी, ये बेसिकली क्या है, आकाशिक रेखों में जो जानकारी हो किस रूप में है, फ्रीक्वेंसी के रूप में, वाइब्रेशन। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टैटिक फॉर्म में, स्टैटिक। लेकिन मेरे जीवन में आगे भविष्य में क्या घटनाएं घटित होने वाली है, ओके। भविष्य में क्या घटनाएं घटित होने वाली वो जानकारी भी है। हो सकता है कि मेरे जीवन में जो घटना घटित होने वाली है, मान लीजिए कि कल मैं फ्लाइट से किसी और देश में जाने वाला, मान लीजिए इजराइल में जाने वाला हूं या गाजा हमास जाने वाला हूं, ओके। और मुझे नहीं पता है कि वहां युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध तो वहां चल रहा है ना। वो जानकारी तो ऑलरेडी स्पेस में पड़ी है, लेकिन जहां पर, ध्यान से सुनिएगा, जो इंसान गाजा में, हमास में या इजराइल में मौजूद है, वो इंसान के जीवन के अंदर, टाइमलाइन के अंदर, उसकी स्मृति में, टाइमलाइन से मैं कहूंगा स्मृति, एक होता है कुछ घटनाएं आपके स्मरण में है और स्मृति में भी है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं स्मरण में नहीं है पर स्मृति में है, मतलब आपको कॉन्शियसली याद नहीं है, पर आपकी टाइमलाइन में, आकाशिक रिकॉर्ड में पड़ी है, और वो आपके चित्त को, आपके स्टेट ऑफ माइंड को हैम्पर करती है। समझ में आई बात? आपको याद भी नहीं है, पर वो वाइब्रेशंस, वो तरंगे आपकी टाइमलाइन में पास में कहीं पड़ी है। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ ऐसे सोल्जर्स थे, कहीं किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर पैर कट गया, और उसको हाथ कट गया था, अस्पताल में भर्ती किया, सब ठीक भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने, कई ऐसे सोल्जर्स थे जिन्होंने ये कंप्लेन करी कि भाई मेरी जो लेफ्ट कलाई है उसमें मुझे दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा यार तुम्हारी लेफ्ट कलाई तो है ही नहीं, तुम्हारा तो हाथ कोहनी से कट गया है युद्ध में, लेफ्ट कलाई है ही नहीं, तो दर्द कैसे होगा? तो सोल्जर ने कहा भाई बात सही है, लेकिन मुझे हो रहा है दर्द। तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया गया, तो पता चला कि इनकी बात सही है। भौतिक रूप से, फिजिकली हाथ उनका भले ही नहीं है, पर उनकी टाइमलाइन में, पास्ट में वो पेन वाली तरंगे पड़ी है, जो वर्तमान में भी उसका ब्रेन पकड़ता है। ध्यान से समझिएगा, ब्रेन उसको ग्रास्प करता करता है, और ब्रेन क्या करता है, उसी तरंगों को इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में ट्रांसमिट करता है। और उसकी वजह से, चूंकि उनका हाथ फिजिकली कट चुका है, फिर भी उसका ब्रेन ये परसीव करता है कि कलाई में, लेफ्ट कलाई में बहुत दर्द होता है। जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं फैंटम पेन, ओके। आप में से यदि कोई मेडिकल डॉक्टर है तो उनको ये टर्मिनोलॉजी पता होगी, फैंटम पेन। और मैं आपको बता दूं, उन सोल्जर्स को थेरेपी के जरिए, टाइमलाइन की थेरेपी के जरिए ठीक कर दिया गया। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि पास की जो जानकारी आपके आकाशिक रिकॉर्ड में पड़ी है वो स्टैटिक फॉर्म में है, और फ्यूचर में जो है वो डायनामिक है। डायनामिक, अब स्टैटिक और डायनामिक क्या अंतर है समझा कि यहाँ पर जो अभी तक जो घटनाएं घटित हो चुकी वो तो भौतिक रूप में घटित हो चुकी, तो पार्टिकल फॉर्म में है। और फ्यूचर की जो डायनामिक है वो वेव फॉर्म में, वेव्स, ओके। अभी जरा समझिए क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स की अगर हम बात करें, तो पहले वैज्ञानिक लोगों को ये सवाल सताता था कि भाई ये पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरा विश्व बना है, वो बना है किस चीज का? इज इट मेड ऑफ
वेव्स और इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया गया। रुदरफोर्ड नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, वेरी फेमस। तो पता चला कि जो भी हम अनुभव करते हैं इट इज मेड ऑफ, पूरी भौतिक जो विश्व है, ब्रह्मांड है, वो दोनों चीज का बना हुआ है, वेव्स का भी है, पार्टिकल्स का भी है। तो पता चला कि जब उस वेव्स को कोई व्यक्ति अपनी चेतना शक्ति से, या जब माइंड जब ऑब्जर्व करता है, तब वो पार्टिकल में तब्दील हो जाता है। तो कहा है कि रियलिटी इज डिफाइंड बाय द माइंड हु इज ऑब्जर्विंग इट। तो आज मेरे जीवन में या आपके जीवन में जो घटनाएं रियलिटी के फॉर्म में है, जो आप अनुभव कर चुके हैं, जो आपके सामने अभी हो रहा है, भौतिक रूप में हो रहा है, वो चूंकि आप यू आर ऑब्जर्विंग यूजिंग योर कॉन्शियसनेस, यूजिंग योर फाइव सेंसेस, और इसीलिए वो पार्टिकल के फॉर्म में है। लेकिन अब समझिए कि फ्यूचर में जो है वो तो वेव फॉर्म में है। फ्यूचर में जो है वो वेव फॉर्म में है। अभी यहाँ पर कैच है, अभी यहाँ पर बहुत बड़ा कैच है। क्या कैच है समझा? वो एकता कपूर की सीरियल जैसे देखिए, तुम्हें बार बार पूछना पड़ता है। ठीक है, ये पास्ट, ये फ्रीक्वेंसी स्टैटिक हो गई, पास्ट की फ्रीक्वेंसी स्टैटिक। अभी मैंने जैसे ही कहा कि आपके जीवन में जो होना था सो हो गया, उसको आप अनडू नहीं कर सकते। जीवन में यू टर्न नहीं है। आप भौतिक जर्नी में, रूट के सफर में तो यू टर्न ले सकते, गलत रास्ते पे आ गए तो यू टर्न ले सकते, लेकिन जीवन में यू टर्न नहीं है। हाँ ठीक है, अभी तक की जो जर्नी हो गई है, आगे की जर्नी बेहतर करने के लिए आप निर्णय ले सकते हैं कि अभी जो होना था तो हो गया, आगे हमारा जीवन बेहतर हो, फ्यूचर बेहतर हो, इसके लिए अभी हमें क्या करना। लेकिन जो होना था सो हो गया, यू कैन नॉट अनडू इट। डू एग्री? जीवन में जो हो गया उसको आप अनडू कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना। जीवन में जो हो चुका है, आप पास्ट में जाके उसको चेंज नहीं कर सकते ना भाई, ये तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन फ्यूचर को कर सकते हो। कैसे? कैसे? ध्यान से समझिए। आपने बचपन में एक खिलौना जिसको बोलते हैं कैलिडोस्कोप, एक ऐसा होता था जिसमें ऐसे ट्रायंगल शेप में होता था, मिरर रख के, और इसके अंदर वो कंगन के कांच होते थे, और उसको जैसे घुमाते हैं ना, फिर कंगन की कांच अलग अलग ऐसी डिजाइन बनती थी। कैलिडोस्कोप। कितने लोगों ने बचपन में कब खेला होगा? किसी के पास होगा भी शायद। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। सभी ने देखा होगा कैलिडोस्कोप। ओके, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स कैलिडोस्कोप। तो उसमें देखो, उस कैलिडोस्कोप के अंदर वो एक ऐसे ट्रायंगल शेप में मिरर की पट्टियां रखी होती है, उसमें कांच, और कांच होते दो चार ही होते हैं, अलग अलग रंगों के, लेकिन उसमें आप देखोगे कितने डिजाइन बनते हैं। तो अब समझिएगा कि जीवन जो है ना वो एक टेलीस्कोप की तरह है। अभी इसको टाइम लाइन को जो है इसके साथ यहाँ जोड़ते हैं। ये आपका जीवन है, और मान लीजिए ये टेलीस्कोप है ऐसे। ओके, ये आपकी जो कर्मा है ना, कर्मा, तीन प्रकार के कर्मा जैसे इस कैलेडोस्कोप के अंदर। ओके, मैं आता हूँ, किसी ने लिखा सर हाउ टू वन क्रिएट स्पेस ऑफ द फ्यूचर रियलिटी, उसी के ऊपर आ रहा हूँ, डोंट वरी, यही बात है। तो ये कैलेडोस्कोप है, जैसे कंगन के कांच होते हैं, तो ये कैलेडोस्कोप है जिसमें मान लो तीन रंग के कांच है। तीन रंग मुख्य है, लाल, पीला और नीला। ये तीन मुख्य रंग है, बाकी सब रंग है उसके मिश्रण से बनते हैं। तो हम जीवन में तीन प्रकार के कर्म करते हैं, राजसिक, तामसिक, सात्विक। तो जैसे हमने जीवन में कर्म किए उसके हिसाब से हमारे जीवन की परिस्थितियां बनती है, जो कांच की डिजाइन बनती है ना, हमारे जीवन के इवेंट्स। कैसे कर्म करिए कि कोई डिजाइन है जिसमें तामसिक एलिमेंट ज्यादा है, कोई इवेंट है जिसमें रास्तिक एलिमेंट ज्यादा है, कोई इवेंट ऐसा है जिसमें सात्विक इवेंट ज्यादा है।
तो अभी तक आपके जीवन में जो स्मृतियां पड़ी है, जो वाइब्रेशन पड़े, जो जो स्थितियों की, जो भी घटनाओं की इंप्रेशन पड़ी हुई है, इनके आधार पर, जिसको आप कह सकते हैं संचित कर्मा। ओके, संचित कर्म के आधार पर आपका वर्तमान जीवन में एक स्थिति बनी, उसको आप कहेंगे प्रेजेंट हो गया ना, प्रेजेंट या क्रियमान कर्म। तो आपको परमात्मा ने क्या करा है, वो इंटरफियर नहीं करता। देखिए, जो अभी किसी ने मुझे सवाल पे पूछा ना कि हाउ वी क्रिएट स्पेस ऑफ फ्यूचर रियलिटी, उसका जवाब देता हूँ। तो बाकी जो जानवर हैं, कुत्ते, भालू, चीते, बिल्ली, उनको परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी है। चिड़िया, जितने भी जीव जंतु हैं, बुद्धि नहीं दी है, उनको इंस्टिंक्ट दिया है, अंतर्दृष्टि दी है। मीलों दूर से वो अपने आहार का पता लगा लेते हैं। पानी में कितना भी दूर है, नीचे पाताल में पानी है, तो वो अपना पानी पीने के लिए कूद के पानी निकाल लेते हैं। ऐसे कई जानवर हैं। लेकिन इंसान को परमात्मा ने इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि भी दी है। हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम अपनी इंस्टिंक्ट का उपयोग कम करते हैं, इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि का उपयोग ज्यादा करते हैं। और ये बुद्धि का उपयोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए। भगवान ने, परमात्मा ने बुद्धि दी है, उसका उपयोग करने के लिए ही तो दी, लेकिन कैसे उपयोग करने के लिए दी है कि वर्तमान में हम जो भी कर्म करते हैं, परमात्मा ने हमें कहा है कि तू जो भी कर्म करेगा उसमें मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। यू यूज योर बुद्धि एंड इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस ऑफ हार्ट एंड इंटेलिजेंस ऑफ हेड। परमात्मा ने हमें दो प्रकार की बुद्धि दी है, इंटेलिजेंस ऑफ हार्ट, ओके, जिसको हम कहेंगे अंतर्दृष्टि, एंड इंटेलिजेंस ऑफ हेड, जिसको कहेंगे बुद्धि। दोनों का संयोजन, बैलेंस में उपयोग करके तो परमात्मा ने हमको कुछ दिया है, जिसको हम कहते हैं फ्री विल। फ्री विल मतलब अपने कर्मों का चयन करने की आजादी परमात्मा ने हमको दी है। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू। लेकिन चूंकि हम बैलेंस नहीं कर पाते इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट का, इस वजह से होता क्या है, वी बिकम अ विक्टिम ऑफ ट्रैप कॉल्ड माया, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। वो मैट्रिक्स नाम की जो माया है, उसका हम हिस्सा बन जाते हैं। कैसे, मैं समझा। मान लीजिए वर्तमान में आप यहां पर हो, अभी एवरी गिवन मोमेंट आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, एक, दो, तीन। ध्यान से सुनिएगा, जो भी किसी ने मुझे सवाल पूछा उसी का जवाब आ रहा है। एक, दो, तीन, तीन ऑप्शन होते हैं, मतलब तीन प्रकार के कर्मों का ऑप्शन होता है। आप कोई भी निर्णय लेते हो, उसमें सात्विक एलिमेंट का प्रभाव ज्यादा हो सकता है, राजसिक हो सकता है, तामसिक हो सकता है, या तीनों का एक उत्कृष्ट संतुलन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तामसिक नहीं होना चाहिए, तीनों जरूरी है, ओके, प्रकृति के नियमन के लिए। लेकिन कौन सी स्थिति में कौन सा होना चाहिए, वो हमारी बुद्धि से और हमारी अंतर्दृष्टि का उपयोग करके हमें डिसाइड करना है। कि यहाँ पर खड़े हो, आपने गूगल मैप ऑन किया है, डेस्टिनेशन ये है, तो ये रास्ते से भी जा सकते हो, ये रास्ते से भी जा सकते हो। अब ये क्या करा, आपने बुद्धि का उपयोग किया। हालांकि ये जो रास्ता है आपका, ये है बेस्ट, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम। ये आपको अपने डेस्टिनेशन तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी मुश्किल के पहुंचा देगा। लेकिन ये आपके अंतर्दृष्टि वाला रास्ता है, से फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आपकी बुद्धि कहती है नहीं नहीं, इस रास्ते से चलो। ये रास्ता यहाँ पर उन्होंने, परमात्मा ने क्या करा, माया, तो ये रास्ता उन्होंने बनाया, ये बहुत अच्छा बना दिया है, ओके, सुंदर बना दिया है। वहां पे आपको बहुत सारे प्रलोभन दे दिए हैं, और आप उस प्रलोभन को वश होके, माया को कहते हैं ना, माया को वश होके, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ माया। आप इस रास्ते पे जाते हो, और जैसे ही इस रास्ते पे जाते हो, वो अगेन एक लूप क्रिएट कर देता है। अगेन वहां से आपके पास तीन रास्ते हैं। अभी भी परमात्मा बोलेगा, अभी भी तू मुड़ सकता है, मतलब इट इज नॉट यू टर्न। और वो यहाँ पर बोल सकते हैं, तू गलत रास्ते पे आया है, तू यहाँ टर्न लेके, ये जो सॉरी, ये और ये ये रास्ता वापस यहाँ जुड़ता है। तो अभी भी यहाँ पर परमात्मा आपको बोलेगा, आपको इनर कॉल, इनर वॉइस, इंट्यूशन बोलते हैं ना, पूर्वाभास। तो इसे समझिएगा। तो यहाँ पर आपकी अंतर की आवाज जो है, वो कहती है कि भैया बेटा तुम गलत रास्ते पे हो। भगवान आपको जो है इंडिकेशन देता है कि
आजा, ये रास्ता तुम्हारा जो है वो गलत है। यहाँ आपको इनर कॉल इंट्यूशन आती है। ओके, लेकिन हम क्या कहते हैं, कभी कभी हमारे बीच में अंदर अंदर जो होता है ना द्वंद, हार्ट कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और, यस और नो। दिल कहता है यार तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन हम दिल की नहीं सुनते, दिमाग के प्रेशर को वश हो जाते हैं और निर्णय ले लेते हैं। होता क्या है, निर्णय ले लिया, दिमाग खुश है, दिल नाखुश है, बोले यार ये नहीं करना चाहिए, प्रलोभन को वश हो गए ना। दिमाग, दिल बोलता था कि पैसे की कमी है, तू इतनी बड़ी लोन लेके गाड़ी मत ले, ध्यान से सुनेगा, इतनी बड़ी लोन मत ले, अपना अपने सर पे बोझा मत कर। लेकिन आप प्रलोभन में आ गए, बोले पड़ोसी ने ली, मेरे को लेना ही है। दिल बोल रहा है नहीं, अगर लिया तो आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है, सरकार बदल जाएगी, मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दूसरी सरकार आएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, कुछ भी नहीं आएगी, जो भी कुछ होगा, ठीक है। और तो या तो तेरी नौकरी छूट जाएगी, अभी तो तू सोच रहा है कि इतनी तनख्वाह, देखो ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आई हैव गॉन थ्रू सच थिंग्स इन माय लाइफ। हम इतने कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, अब तो मेरे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, नौकरी बराबर है, आमदनी सीखे है, तो मैं लोन ले सकता हूँ, ले लिया, और पता चले कि 4 महीने के बाद किसी वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी या छूट गई, अब क्या करोगे। तब आपकी अंतर्दृष्टि ने बोला था भैया इतना बोझा मत कर, ध्यान से सुनिए। तो आपके पास चॉइस था कि इस रास्ते पर वापस आना, लेकिन आपने नहीं कहा, आप यहाँ आगे बढ़ गए। यहाँ पर भी फिर आप उन्हें परमात्मा जो है लूप क्रिएट करता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी पते की बात बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा सीक्रेट आकाशिक रिकॉर्ड का। और ये आपको मैं बताऊं, ये माफी चाहता हूँ, आप घमंड नहीं है, बट नोबडी विल एक्सप्लेन दिस। डू यू एग्री विथ मी? डज इट मेक सेंस कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड को एकदम ऐसा नहीं कि भाई ध्यान करो, एक बहुत बड़ी हॉल में आप पहुंच गए, लाइब्रेरी है, वहां पे एक चार चित्रगुप्त है, एंजल है, मैं वो बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं आकाशिक रिकॉर्ड को टू दी पॉइंट साइंटिफिकली लॉजिकली समझाता हूँ, तो व्हाट इज एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड। डज इट मेक सेंस? यस। ओके, तो यहाँ पर भी फिर से आपको जो है वो करता है, तो दैट इज हाउ। फिर जैसे जैसे आप रास्ते, और यहाँ पे भी आओगे ना, ऐसी बात नहीं, यहाँ पर भी आए ना, तो यहाँ पर भी फिर वापस आपको ऐसा, यही तो फंसाता है आपको, and ये पूरे बकरी के जाले की तरह बनेगा, देखो, यहाँ आओगे फिर ये तीन होगा, फिर ये यहाँ मिलेगा, यहाँ पे भी ऐसा होगा, ये यहाँ मिलेगा, तो ये आप समझ रहे हैं? ये बड़ा, ये क्या बन गया, एक जाले की तरह। दिस इज कॉल्ड माया जाल, संसार की माया कहते हैं ना, माया जाल, ये दिस इज माया जाल। और क्या है, और क्या है, यही तो है। आपने अपनी इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट का सही उपयोग नहीं किया, और इसलिए आप अपने जीवन में क्या करते हो, यू सफर, यू सफर। क्या नहीं, कभी कभी परमात्मा आपको इस जगह पे धकेलता है, ऐसी बात नहीं है। आपकी ऐसा नहीं कि ये सब ये ऑप्टिमम है तो ये सब अच्छा अच्छा ही है, कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर है ना तकलीफ है, यहाँ पर तकलीफ है, और आप क्या करते हो, पेन प्लेजर, लाइफ इज नथिंग एल्स बट पेन प्लेजर। आप अपने जीवन में देखिए, व्हाट यू डू, व्हाट यू डू, जहां पर भी आपको कोई निर्णय लेना पड़े ऐसा कि जहां पेन है, मोटापे से परेशान है, डॉक्टर ने बोला भाई वजन घटाओ, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने बोला वजन घटाओ, आप क्या करते हैं, रात को सोने से पहले अलार्म रखते हैं, कल सुबह उठ के मैं जॉगिंग के लिए जाऊंगा, जिम में जाऊंगा। सुबह होता है, अलार्म बजता है, आंखें खुल जाती है, ध्यान से सुनिएगा, सुबह होता है, अलार्म बजता है और आंखें खुल जाती है, आपका दिल बोलता है भाई जिम में जाओ, दिमाग क्या बोलता है, दिमाग क्या बोलता है, बिस्तर में बहुत मजा आ रहा है, दिमाग बोलता है नहीं ये रास्ता, बिस्तर में मजा आ रहा है। ओके, आप सो जाते हो, फिर जब एक अचानक आंख खुलती पता चलता है अरे बाप रे 9:30 बज गए, लेट हो गए, ऑफिस जाना है, फिर जैसे तैसे भागते हो ऑफिस, जब ऑफिस जाते हो फिर से एक बार घड़ी पे नजर जाती है, अरे बाप, आज तो मुझे जॉगिंग के लिए जाना था। देखो ध्यान से सुनिएगा, मैं बिल्कुल एकदम सिंप्लीफाई करके सटीक तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे ही आप ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, आपकी अंतर्दृष्टि, आपका दिल, जैसे ही घड़ी पे नजर गई, आपकी अंतर्दृष्टि, आपका दिल फिर से याद दिलाना, क्या हुआ भाई तुम्हें आज जाना था जॉगिंग के लिए, दिमाग क्या बोलता है, हाँ जाना था, आज लेट हो गया, कल से मैं जरूर जॉगिंग के लिए जाऊंगा, कल से। और वो कल कभी आती है?
ध्यान से सुनिएगा, वो कल नहीं आती है। अब देखिए, जब इंसान को सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग के लिए जाना था, तो जॉगिंग का अनुभव उनके दिमाग में किस रूप में था? पेन। बिस्तर में क्या मिल रहा था? प्लेजर। लेकिन बिस्तर में सोने से जो प्लेजर मिल रहा था, वो लॉन्ग टर्म प्लेजर था या शॉर्ट टर्म? कैन एनीबॉडी आंसर? बिस्तर में सोने से जो प्लेजर मिला, वो शॉर्ट टर्म था या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म प्लेजर था। ओके, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। हम अपनी बुद्धि के को शिकार होकर, हमारी बुद्धि हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर की ओर भागती है, और उसी शॉर्ट टर्म प्लेजर के वजह से भागते 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 तब हमें पता भी नहीं चलता है कि हम अपने जीवन में लॉन्ग टर्म पेन को न्योता दे देते हैं। मान लीजिए कोई एक 30 साल का इंसान जो मोटापे से परेशान है, उसको सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग के लिए जाना है, पर ये नहीं ले पाता, और कभी वो 50 साल की उम्र के पड़ाव पे पहुंचता है, अचानक उन्हें सीने में दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर उससे जांच करने के बाद कहता है, भाई योर आर्टरीज आर ब्लॉक। आपकी आर्टरीज, उसको सीने में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, बोले आर्टरीज आर ब्लॉक, बाईपास करना पड़ेगा, माइल्ड हार्ट अटैक है। तब वो 50 साल की उम्र में 3-4 लाख रुपया खर्चा करके बाईपास सर्जरी कराएगा, और डॉक्टर जब उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करेंगे, छुट्टी देंगे, तब डॉक्टर इसे कहेंगे, भाई देखो 50 साल की उम्र में आपकी बाईपास हो गई, अभी आपको आपका शेष जीवन जो बचा है वो ठीक से जीना है, तो सुबह जल्दी उठ के, अभी जॉगिंग नहीं मिलेगी, सुबह जल्दी उठ के ब्रिस्क वॉक के लिए जाइए। अब जरा बताइए, क्या अब उन्हें सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। बिना अलार्म के अब उठ जाए, क्योंकि भाई डर 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 लगा ना अभी, कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा, 50 साल की उम्र है, बीवी सर पे लोन है, बच्चे अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर मर गया तो क्या हो? तब वो डर के मारे, पेन आ गया लाइफ में, अब उसे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी, अब बिना अलार्म के उठ के वो सुबह ब्रिस्क वॉक के लिए जाता है। डू एग्री विद मी? डज इट मेक सेंस? राइट? यस, इट मेक्स। आप अपने देखो, अपने लाइफ के साथ इसको रिलेट करके देखो ना, पता चले। कईयों के साथ में ऐसा होता है, कईयों ने अपने अलार्म को बंद किया होगा, मैंने भी किया था एक समय में, लेकिन जब मुझ में ये अवेयरनेस आ गई, यस, आई कीप माई सेल्फ, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ फिट, जिम में जाता हूँ, सबको जाना चाहिए। ओके, सो अभी यहाँ इसको समझिए, क्या हुआ कि मैं क्या बता रहा था, अभी देखो समझिए, यहां तक की आपकी जो ट्रेजेक्टरी है पास की, वो है स्टेटिक। अभी ये क्या हो गया? डायनामिक हो गया ना, ये डायनामिक है, देखो हर मोड पे आपको कई ऑप्शंस मिल रहे हैं, और उधर नाक्षरी परमात्मा वापस इसको अपने वापस ट्रैक पे लाने के लिए आपकी अंतर्दृष्टि, इसलिए आपको बुद्धि के साथ अंतर्दृष्टि दी है, तो भाई तू गलत रास्ते पे आ जा आ जा आ जा। लेकिन नहीं, तो शॉर्ट टर्म प्लेजर की ओर भागते हैं, बुद्धि की ओर का उपयोग ज्यादा करते हैं। ये नहीं समझते, हाँ यार, शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, बिस्तर से निकल के सुबह सुबह जिम में जाना, ये करना, थोड़ा थोड़े दिन कठिन लगेगा, लेकिन अगर इसको मैंने झेल लिया, मैंने 10-15 किलो वजन कम कर लिया, तो ये कमर में दर्द, घुटनों में दर्द चला जाएगा, तो कितना बढ़िया हो जाएगा, है ना? तो ये हम नहीं करते, और इसी वजह से क्या होता है? सफरिंग। पेन इज एसेंशियल, ध्यान से समझिए। अभी किसी ने मुझे पूछा था कि कैसे फ्यूचर को रियलिटी का करते, पेन इज एसेंशियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन इज एसेंशियल, बिल्कुल सुबह जल्दी जल्दी उठ के जॉगिंग में जाने का पेन जरूर होगा, लेकिन उसकी वजह से लाइफ में लॉन्ग टर्म सफरिंग्स आने वाली सिचुएशन को आप अवॉइड कर सकते हो, अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करके। तो डू यू कैन यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन यूज आकाशिक रिकॉर्ड फॉर मेकिंग योर लाइफ बेटर, फॉर करेक्टिंग योर डिसीजंस? हर चीज में आकाशिक रिकॉर्ड को देखने की जरूरत नहीं, दिल की सुनो भाई, ये जाना चाहिए सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग के लिए, तो हाँ, वो तो उसमें कोई आकाशिक रिकॉर्ड की थोड़ी जरूरत है। पर यस, कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस हैं जो आपकी लाइफ को आगे इम्पैक्ट कर सकते हैं, कुछ बहुत बड़ी लोन ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल व्यू एक्सेस आकाशिक ग्रहों को देखोगे, विजिट, मैंने आपको जो मेथड्स दिए, यूज हाइजिंग, यूज प्लेइंग कार्ड मेथड्स, उसके लिए थोड़ी ना आकाश में हाँ मेडिटेशन करके हाँ बड़े हॉल में पहुंच गए, लाइब्रेरी एंजल आए, चित्रगुप्त को बुलाया, भाई बताओ गाड़ी लेनी चाहिए नहीं, लोन लेना चाहिए नहीं बंगलों के लिए, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। यूज मेथड्स, एंड इट इज सटीक, मैं बता रहा हूँ, इफ प्रोवाइडेड यू बिलीव, बिलीव के बिना कुछ काम, डोंट बिलीव, दैट अनकॉन्शियस विल नॉट गाइड यू।
वो अज्ञात शक्ति जो हमको हरदम, वो अज्ञात शक्ति हमें ये जैसे आप जाओगे यहाँ पर भी जाओगे, यहाँ पे भी तीन खुल जाएंगे, और ये खुलगा, ये वापस यहाँ पे लाने के लिए होगा एवरी मोमेंट, आई टेल यू। इसीलिए तो परमात्मा ने हमें मन बुद्धि चित्त अहंकार चार अंतःकरण दिए हैं, बाकी जानवरों को नहीं दिया। बाकी जानवरों को केवल और इंस्टिंक्ट दिया, केवल और केवल। हमको इंस्टिंक्ट के साथ साथ बुद्धि भी दी है। बुद्धि इसलिए दी है बिकॉज फ्री विल, अपने कर्मों का चयन करने की आजादी दी है, फ्री विल दिया है। ओके, तो अभी जरा देखिए, समझिए कि जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो हम विभाजन करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है? मैंने आपको समझाया कि आज मेरे लिए जो प्रेजेंट है, किसी के लिए फ्यूचर हो सकता है, किसी के लिए प्रेजेंट है, मेरे लिए फ्यूचर है। मैंने एग्जांपल दिया ना। अभी आप सोचोगे लेकिन वो तो घटना तो घट चुकी है ना। ठीक है ना, घटना घट चुकी है, लेकिन वो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो आपके पास जो जो आपका जो स्पेस में आपके पास की जो जानकारी है, स्पेस में तो फ्यूचर की भी है। जैसे आपको पता होगा, हम हमारी जो यूट्यूब चैनल है दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड, उसके ऊपर हम प्रिडिक्शंस करते हैं आने वाली घटनाओं की, और कई अभी तक जो प्रिडिक्शंस की है ऑलमोस्ट सभी सच हुई है, तो सटीक हुई है। तो कैसे फ्यूचर की पता चलता है? इजराइल और हमास का युद्ध अभी जब शुरू हुआ, उसके कई महीनों पहले हमने बता दिया था कि हमास इसराइल पे हमला करेगा, और उसके बदले में वापस जो है इसराइल रिटेलिएट करेगा, और करीब करीब हमास को तबाह कर देगा, खत्म ही कर देगा, और ये हुआ। कैसे पता चला? ओके, तो ये इंडिकेशन है। और देखिए, ध्यान रखिए, एक समझिए कि आपकी जो ट्रेजेक्टरी है उसको कौन इम्पैक्ट करता है, ये भी समझना जरूरी है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये जो आपकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं, ये जो यहाँ पर, ये जो, इसको कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, यहाँ पर आप आ गए, कौन सा ऐसा फैक्टर है, ये बहुत समझना जरूरी है। ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पर हो तो आपके पास ये ऑप्शन है, ये एक ये है और ये है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पर आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा? कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा क्या फैक्टर है कि जो आपकी बुद्धि को विपरीत कर देगा? अज्ञात शक्ति तो आपको बोल रहा है नहीं भाई तू इस रास्ते पे जा, लेकिन कभी कभी वो दूसरी एक अज्ञात शक्ति, अज्ञात शक्ति में भी दो एस्पेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव, मस्कुलिन फेमिनाइन। ओके, हर ऊर्जा के दो स्वरूप है। तो वो अज्ञात शक्ति भी आपको बोली ये रास्ते पे जा, और वही दूसरी शक्ति को बोला नहीं नहीं नहीं, इधर तू ये कर। ओके, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी बुद्धि को बिगाड़ने का काम करते हैं? दो चीजें हैं। एक तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, आपके आसपास कौन लोग हैं। मुझे मालूम है कि भाई सिगरेट नहीं पीना चाहिए, okay? मेरे कुछ दोस्त हैं वो जो सिगरेट पीते हैं, हम रोज उनको मिलते हैं नुक्कड़ पे, पान की दुकान पे, वो सिगरेट पीते, बोला यार पी, ऐसा कैसा दोस्त है? मेरी बात नहीं मानेगा, पी। अब देखिए, दिल बोलता है नहीं, सिगरेट, दिमाग क्या बोलता है, यार दोस्त बुरा मान जाए, एक बार पी ले तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और सिगरेट पीते पता नहीं कि ऐसे ही कब लत लग गई, और सालों तक सिगरेट पीते रहे, एक दिन पता चला गले में कैंसर। जितने भी लोग आप में से किसी को अगर एडिक्शन है, तो ऐसे ही तो शुरू होता है ना, कोई भी एडिक्शन, चाहे तंबाकू पान गुटखा जो भी हो, सिगरेट, ऐसे ही तो शुरू होता है। किसी यारी दोस्ती में कहीं शुरू हो गई, आपने ऐसे ही जस्ट और चेंज पी लिया, फिर दबाव में पी लिया, शुरू हो गया, ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पर आपको परमात्मा कहता है जो ये है आपका संचित क्रियमान कर्म, वहां पर आप अपनी अंतर्दृष्टि और बुद्धि का कैसे समन्वय करते हो, कैसे निर्णय करते हो, उसके आधार पर ही आपका आगामी कर्म तय होगा। आगामी कर्म, आगामी कर्म, वहां पे भी परमात्मा कहेगा मैं तेरे को इंडिकेशन अभी भी दूंगा, तो अभी भी समय है, वक्त है, सुधर जा। आपको अज्ञात शक्ति, क्योंकि वो आपको ऑलवेज, आप कितना भी बुरे कर्म करो, हमेशा आपको गाइड करेगी। क्यों? बिकॉज यू आर हिज स्पेशल क्रिएशन। इस पृथ्वी पर शेर चीता भालू चींटी मच्छर मक्खी कितने हैं जीव जंतु, सभी का परमात्मा विशेष उपयोग करता है। आपको मैं हर बार सेशन में बताता हूँ कि मधुमक्खी है, वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, शहद इकट्ठा करती है, वो शहद उनके आहार के लिए है, वो छत्ते में जमा करती है, और एक दिन सारी मक्खियां छत्ता छोड़ के निकल जाती है, और उसके बाद उसमें जो शहद बचता है वो हमारे उपयोग के लिए होता है। ये बात अलग है, आज कुछ लोग धुआं करके मक्खियों को उड़ा देते हैं, वो शहद हमारे उपयोग के लिए नहीं।
ओके। तो ये मक्खी, जो मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है, शहद इकट्ठा करती है, वो है उनका कॉन्शियस क्रिएशन। लेकिन उसी मक्खी के शरीर का उपयोग परमात्मा, वो ज्ञान शक्ति यानी कि परमात्मा, वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, वो मधुमक्खी के शरीर का उपयोग करती है पॉलिनेशन के लिए, एक फूल से दूसरे फूल पर पराग रज को पहुंचाने के लिए। जरा सोचिए कि अगर मधुमक्खियां ना होती, मधुमक्खी, भंवरे इत्यादि जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं परमात्मा को, अगर वो ना होते, वो जीव ना होते, तो क्या हमें आम, संतरा, अनार, ये फ्रूट खाते हैं, वो मिलते क्या? वो फ्रूट मिलते क्या? डू एग्री विथ मी? मिलते क्या? यस और नो? पॉलिनेशन ना होता तो फ्रूट ना होते, अन्न भी नहीं होता शायद। हेलो, आवाज आ रही है कि मैं ही बोले जा रहा हूँ अपनी धुन में? हाँ, पॉलिनेशन नहीं होता, हमें फ्रूट्स नहीं मिलते। तो जरा सोचो कि एक मधुमक्खी जैसा छोटा जीव, ध्यान से सुनेगा, उसका, उसके शरीर का भी इतना बड़ा उपयोग परमात्मा कर रहा है, जबकि परमात्मा ने उनको बुद्धि नहीं दी है, केवल इंस्टिंक्ट दिया है। उनको यही बताया कि तेरे को पता चलेगा कौन से फूल पे बैठना है, कौन से फूल पे नहीं बैठना है। कोई जहरीला फूल है, उस पे वो मधुमक्खी नहीं बैठेगी, क्यों? फूल पे लिखा हुआ है? फूल पे, फूल पे लिखा है नहीं, पर उसको इंस्टिंक्ट दिया है कि इंस्टिंक्ट दिया, वो नहीं बैठेगी। हमको इंस्टिंक्ट के अलावा इंटेलेक्ट, बुद्धि भी दी। तो सोचे कि मधुमक्खी जैसे छोटे जीव का अगर इतना बड़ा उपयोग परमात्मा करता, तो हम तो इंसान है, हम, हमें केवल क्या कष्ट भोगने के लिए आया है, पशुवत जीवन जीने के लिए आया है, भेजे हैं क्या? खाली मानव का शरीर मिलने से मानव नहीं होते। बस पैदा हुए, पढ़ने गए, शादी करी, बच्चे पैदा करे, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, एक घर बनाया, ठीक है, तो बोलो कामयाब हो गए। अरे भाई, इतना तो जानवर भी करते हैं, वो भी बच्चे को जन्म देता है, वो भी अपने बच्चे को खाना लाके खिलाता है। एक चिड़िया होती है, वो भी घोंसले में, आपने देखा होगा चोंच में, अपने बच्चे को खाना खिलाती है, वो भी बच्चे को उड़ना सिखाती है, वो भी घोंसला बनाती है। तो वो तो इतना तो जानवर भी करते, तो हम इंसान है, वी आर स्पेशल, वी आर स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड। तो इसके आधार पर तय होता है आगामी कर्म। वो भी बोलेगा ठीक है, तूने ये गलती किया, अभी आगे, आगे एक बार और तुझे मैं तुझे वार्न करूँ, तुझे मैं संकेत दूंगा, तू गलत कर रहा है। तो आगामी कर्मों तय करता है। कैसे करता है? कैसे करता है? कुछ घटना के रूप में। ओके, आपने सिगरेट पीना शुरू किया और तुरंत ही कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ तो इंडिकेशन देगा। उसमें भी नहीं करेंगे तो फिर आगामी कर्म के बाद प्रारब्ध कर्म हो जाता है। तो नहीं माना, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं माना, फिर हो गया प्रारब्ध कर्म। वो आपका प्रारब्ध, अब तो वो नहीं है, प्रारब्ध कर्म। आप समझ रहे हैं? तो आपकी पास की जो ट्रैजेक्टरी यानी कि जो टाइम लाइन है, उसमें स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, स्टैटिक डाटा है। आपकी फ्यूचर की जो टाइमलाइन है वो डायनामिक है, और जैसे जैसे आप कर दोगे ये डाटा फिर कंडेंस होकर डायनामिक जी की जगह पे स्टैटिक बन जाएगा। पास जैसे आप आगे, वो स्टैटिक बन जाएगा। वो क्या होगा? आपकी यहाँ पे आपकी स्मृति में भी रहेगा और स्मरण में भी। कुछ डाटा ऐसा है आपके स्मरण में, ये घटनाएं बनी तो आपके स्मरण में भी है, स्मृति में भी है। स्मृति यानी कि याद है, सॉरी, स्मरण यानी कि याद है, स्मृति में है पर स्मरण में नहीं है। इसका मतलब कि आपकी ट्रेजेक्टरी में है लेकिन आपको कॉन्शियसली याद नहीं है। कई ऐसी घटनाएं, जब आप 2 साल के थे, ओके, तब कोई घटना घटी थी, आपको कॉन्शियसली याद नहीं है, लेकिन वो घटना के इंप्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस आपको अभी भी असर कर रही है। ओके, मेरे साथ में एक 3 साल का बच्चा था, मतलब एक काफी उम्र का बच्चा था, 15-16 का साल का, तो उसको डर लगता था बिंदी से। जो महिलाएं बिंदी लगाती है ना, वो बिंदी को देख के कांपने लगता है। और आपने देखा होगा कि महिलाओं को आदत होती है कि बाथरूम में वो मिरर के ऊपर चिपकाती है। तो कहीं मान लीजिए किसी के घर पे गया, वो बाथरूम में नहाने गया, बिंदी देख ली, तो उसको फिर इतना डरने लगता था कि सो सीवियर फोबिया है, और अंदर से बाथरूम की कुंडी लगा दी, उसको ये भी पता नहीं चलेगा मैं कुंडी खोल। तो जब मैंने उसको ट्रीट किया तो पता चला कि जब 3 साल का था, तब उसके साथ में कोई ऐसी घटना घटी थी, जिस घटना में कोई महिला थी जिसने बहुत बड़ी बिंदी लगाई थी, बड़ी वाली लगाते हैं ना। तो बस उसके जहन में वो बात एक बैठ गई, उसके स्मृति में। अब उसे कॉन्शियसली याद ही नहीं है कि वो 3 साल की उम्र में घटी थी, लेकिन उसकी वजह से वो बिंदी से डरता था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
इस तरह से आपका कोई भी फियर या फोबिया होता है, वो आपकी ट्रेजेक्टरी में कहीं पास में पड़ा है, हो सकता है पास्ट लाइफ हो सकता है पास्ट किसी लाइफ में पास्ट, वो वाइब्रेशन आपको स्मरण में आके, स्मृति में आके डिस्टर्ब करती है, और उसको ठीक किया जा सकता है थेरेपी के जरिए, आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए नहीं। ओके, आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए तो इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं ताकि अभी है आगे क्या किया जाए। ठीक है, तो यही जो है डायनामिक होती है, और ये आपका इस तरह से होता है। संचित कर्म, क्रियामन कर्म, फ्री विल दिया है हर बार परमात्मा आपको, जब क्रियामन करना है फ्री विल का यूज करके अपने कर्मों का चयन करने की आजादी दी है, इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट दिया है, तब आपको संकेत देता है कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब जाते हो, मान लो गलत रास्ते पे गए, तभी भी वो देगा वापस आने का एक मौका, उसी रूट। हाँ, लेकिन ऐसा होता है, यहाँ से यहाँ आने के लिए वो रास्ता थोड़ा होता है कसौटी का। तो परमात्मा कभी ऐसा नहीं करता है, यहाँ पर कसौटियां, कसौटी इसलिए करेगा क्योंकि आपके आगामी कर्म में उसने सोचा है, परमात्मा ने या प्रारब्ध कर्म में आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है। आपकी चेतना को खुद जीवन में जो घटनाएं हमारे घटती है, कई बार हमें लगती है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी मुश्किल भरे हालात है या नेगेटिव घटनाएं, वो एक्चुअली परमात्मा आपके जीवन में ऐसी स्थिति का निर्माण इसलिए करता है कि वॉन्ट्स टू गिव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, जैसे महात्मा गांधी को अफ्रीका में ट्रेन से निकाल के फेंक दिया था, वो उसके जीवन में घटी, लेकिन उनको परमात्मा ने आजादी दी कि भाई तुम्हें फ्रीडम फाइटर बनना है और आजादी के लिए बड़ी जंग लड़नी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं होंगी जो कभी जीवन में आगे जाके बहुत बड़े बदलाव का कारण बनी हो, है ना। जीवन में आज जो बदलाव है दैट इज इफेक्ट, लेकिन उसका कॉज है जीवन की कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण घटना। डू यू एग्री विथ मी? यस, जीवन में कभी ऐसी कोई चुनौतीपूर्ण घटना घटती है और वो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव का कारण बनेगा, कहता ना इनफ इज इनफ, अब तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो प्रेम प्लेजर गेम है, आप समझ रहे हैं मेरी बात में? तो ये जो प्रेम प्लेजर आपकी ट्रेजेक्टरी में फ्रीक्वेंसी के रूप में सम्मिलित है, ये यहाँ पे, यहाँ तक तो स्टैटिक फॉर्म है, आगे डायनामिक फॉर्म है, लेकिन इसी पेन प्लेजर में से आप घटनाओं को कॉन्शियसली चूज कर सकते हो कि हाँ इस घटना में यहाँ पर मुझे अपेरेंटली ऐसा लगता है कि इस रास्ते पर मैं जाऊंगा तो थोड़ा कठिन रास्ता जरूर है, लेकिन आगे चल के मेरे जीवन में इसका बहुत बड़ा फायदा। दैट यू कैन चूज यूजिंग आकाशिक रिकॉर्ड। इज इट क्लियर? समझ में आई बात कि ये डिसीजन मुझे लेना चाहिए? जब आप कभी कभी ऐसे डिसीजन लेते हो, ओवर कॉन्फिडेंस में हो, आपको पता है कोई बात नहीं देखा जाए कर लेंगे, फिर फंस जाते, वहां पे आकाशिक रिकॉर्ड आपको मदद करता है। ध्यान रहे, पास में जो हो गया, ओके, उसको आप अंडू नहीं कर सकते, मतलब कार्मिक इंप्रेशन जो बने हैं वो तो आपको भुगतनी है, अगर कोई कॉज बना है उसकी इफेक्ट आगे है, लेकिन यस ये जरूर कर सकते हो कि मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से आपको कोई से फोबिया, ओके, फोबिया है, तो उसको तो ठीक किया जा सकता है, स्मृति में है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करके यूजिंग दी थेरापी उसकी याद को मिटाया जा सकता है। फ्यूचर को अभिषेक देखना नहीं है, देखते नहीं हो आप। देखिए ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आकाशिक रिकॉर्ड मतलब कुछ थराई खुल जाती है और सब कुछ दिखने लगता है। नो, यू परसीव, आप देखते नहीं हो, पर पांचों इंद्रियों के जरिए आप परसीव करते हो। जैसे आप अपने आसपास की भौतिक जगत को पांचों इंद्रियों से केवल देखते नहीं हो, सुनते भी हो, स्मेल भी करते हो, महसूस भी करते हो, उसी तरह उसी पांचों सेंसेस का एक्सटेंशन स्पेस में आपका है, सूक्ष्म रूप में। जो आपके शरीर के साथ में जुड़ी हुई पांच इंद्रियां हैं, वो आपकी भौतिक इंद्रियां हैं, स्थूल इंद्रियां हैं, उसी स्थूल इंद्रियों का एक्सटेंशन स्पेस में आपकी चेतना के जरिए, चित्त के जरिए सूक्ष्म स्तर पर भी है, और उसी का आप उपयोग करते हो आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने। ओके, दिस इज हाउ यू कैन यूज आकाशिक रिकॉर्ड्स टू चूज योर कर्म, कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर करने से, अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि इस रास्ते में तो बड़ा कठिन है, कहते हैं ना कि दिल कहता है करो, दिमाग कहता है नहीं, दिल कहता है जिम में जाओ, कठिन लग रहा है, थोड़ी मुश्किल होगी, शुरू शुरू में होता है अरे यार, लेकिन कुछ दिन आप देखोगे फिर तो आपको आदत लग जाएगी, फिर जिम नहीं गए तो चैन नहीं होगा, है ना। लेकिन यही तो हम पार नहीं कर सकते, इतना जो
कुछ दिन का जो अंतर है, अवकाश है, उसी में हम फंस जाते हैं, शॉर्ट टर्म पेन, शॉर्ट टर्म प्लेजर के शिकार हो जाते हैं। तो यू कैन यूज आकाशिक रिकॉर्ड टू चूज आपकी ट्रेजेक्टरी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को, फ्यूचर लाइफ को ठीक करने के लिए। जो मैंने आपको बताया एग्जांपल दिया कि डायनामिक है, माया का हिस्सा है, उसमें आपको कैसे 3 प्रकार के कर्म, राजसिक, तामसिक, सात्विक, और कैसे आपके जीवन की ट्रेजेक्टरी आगामी कर्म और प्रारब्ध कर्म के रूप में भविष्य का निर्माण होता है। वहां पे आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके अपने इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट, बुद्धि और अंतर्दृष्टि दोनों का समन्वय करके परमात्मा ने आपको जिस काम के लिए चयन किया है, जैसे एक मधुमक्खी को यूज करता है परमात्मा पॉलिनेशन के लिए, तो आपका भी यूज करता है। आपको क्या लगता है, आप कहीं नौकरी करते हो, कहीं बिजनेस करते हो, आपको लगता है कि मैं अपनी आजीविका के लिए करता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है ना? तो दैट इज हाउ गॉड हेल्प्स यू। तो आकाशिक रिकॉर्ड महज, कुछ लोग मुझे बोलते सर इसमें हम शेयर मार्केट में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं पता कर सकता हूँ क्या? मुझे हंसी आती है। अरे यार, ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, परमात्मा तो आपको बहुत कुछ देने को बैठा है, कहाँ अटके हो? ओके, डज इट मेक सेंस? तो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड इज अ वेरी हाई लेवल डिवाइन स्किल। ओके, यस और नो करिए ना, कि भाई मैं ये शेयर खरीदूं, रिलायंस का खरीदूं या अदानी का खरीदूं या फलाना ढिमकाना जो भी है, गोल्ड खरीदूं या सिल्वर खरीदूं? यस, यू कैन डू। ये कौन सा मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहे, तो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सट्टा करता है, वो एंट्री एग्जिट क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम है, इंट्राडे, तो उसके लिए मत, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन के लिए मत करिए। ओके, हाँ। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी इस डायनामिक ट्रैजेक्टरी को इम्पैक्ट करते हैं? तो पहला है, मैंने आपको बताया, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। दूसरा है प्लैनेट्स, ग्रह। ज्योतिष में चंद्र को मन का कारक बताया गया है। जब कभी भी आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसे ग्रहों की युति बनती है जो आपकी चेतना को कमजोर करती है, जो आपके आत्मबल को कमजोर करता है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, और उसकी वजह से भी आपकी ये निर्णायक शक्ति इम्पैक्ट करती है। ओके, बट इफ यू आर इन ट्यून विद द इन्फानाइट, अगर आप करते, तो ग्रह भी आपका कुछ इतना बिगाड़ेंगे नहीं। परमात्मा ने प्लानिटरी सिचुएशन उसलिए नहीं है कि वो आपको बर्बाद करे या आपको परेशान करे, वो आपको मदद के लिए है। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि का उपयोग ज्यादा करेंगे, तो फिर शनि महाराज को कहते हैं न्याय का देवता है, आपने गलत निर्णय लिए, फिर शनि की 7.5 या ढैया आएगी तो परेशान करेगी। डू यू एग्री विद मी? जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं यहाँ पे, हाउ मेनी ऑफ यू आर एस्ट्रोलॉजर? हाउ मेनी टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं सही कह रहा हूँ ना कि निर्णय गलत लिए, तो फिर तो शनि महाराज काम करेंगे, न्याय के देवता है। तो दैट इज हाउ प्लैनेट्स अफेक्ट योर फ्यूचर डायरेक्टली। इज दैट करेक्ट? समझ में आई बात? इसी तरह से सभी ग्रहों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। शनि हो गए, बुध हो गए। बुध आपकी इंटेलेक्ट, बुद्धि के देवता। गुरु ज्ञान, अंतर्दृष्टि, गुरु ज्ञान देता, अंतर्दृष्टि देता। गुरु, और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या मालूम, गुरु और बुध दोनों मित्र नहीं है, बुध में मित्रता नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो जब आपके जन्म कुंडली में कोई इस तरह से ग्रहों की युति होगी, किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि ऐसी पड़ी जो उस ग्रह को कमजोर कर देता है, वक्री हो गया, तो वो भी आपकी चेतना को प्रभावित करता है। और आप जब आप चित्त को प्रभावित करता है, आप निर्णय जब लेते हो, तो अपने चित्त का उपयोग भी करते हो, और ऐसे भी आपकी फ्यूचर लाइफ इफेक्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ आप पर ही तो आप आकाशिक रिकॉर्ड को उपयोग कर सकते हो। और आपको मैं बता दूं, जो आकाशिक रिकॉर्ड को उपयोग करता है, उसको ग्रह परेशान नहीं करते, मान के चलिए। क्योंकि उसके ऊपर तो परमात्मा, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हो, तो यू गेट इन ट्यून विद दैट इनविजिबल इन्फिनाइट पावर। वो ग्रह तो उनके दास है कि नहीं? अगर जितने भी सारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जब आपकी सीधी प्रधानमंत्री के साथ में ही ट्यूनिंग होगा, तो फिर मिनिस्टर लोग तो आपका काम करेंगे ना भागते हुए। ये सुनो, एग्जैक्टली, फिर वो आपको परेशान नहीं करेगा, कोई जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो परेशान नहीं करेगा। तो दिस इज हाउ द सिस्टम फंक्शंस। ये आपका आकाशिक रिकॉर्ड, आपकी चेतना, ये वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी की जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज हाउ इट वर्क्स।
केवल ऐसा नहीं कहा "हाँ, ध्यान करो, लाइब्रेरी में पहुंच गए, चित्रगुप्त ने आके हाथ में किताब थमा दी", ऐसा नहीं। वो गाइडेड मेडिटेशन है, वो अच्छा है, करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा। लेकिन मेडिटेशन से आप आकाशिक रिकॉर्ड को शायद एक्सेस तो कर सकते हो, क्योंकि आपकी चेतना एक्सपांड होती है तो उसमें वाइब्रेशनल डेटा आ ही जाता है। लेकिन डिकोड करने के लिए यू नीड टूल्स, यू नीड मेथड्स, जो मैं सिखा रहा हूँ। ओके, कोर्स में भी सिखाई है, और आपकी जानकारी को और रिच करने के लिए लाइव सेशन से भी सिखा रहा हूँ, आगे भी सिखाता रहा हूँ। सॉरी, इज दैट क्लियर? तो ये कंसेप्ट, जो लोग मुझे पूछ रहे थे सर पास्ट लाइफ की जानकारी है इसमें, पास्ट लाइफ, तो ये मैंने समझा दिया। पास्ट लाइफ की जानकारी होगी, लेकिन यू कैन अनडू दैट, करके करोगे क्या? पर यहाँ पे अपने अंतर्दृष्टि का उपयोग करो ना, जो होना था सो हो गया, अभी आगे क्या करो? ठीक है, इज दैट क्लियर? हेलो, टाइप टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। मैं ये भी नहीं कहता कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं है, नहीं करना चाहिए, उससे नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई है ऐसी थेरापी, जाने की जरूरत नहीं है, फोबिया गायब। किसी को है फोबिया, आई कैन हेल्प। ओके, मेरी बाय ग्रेस ऑफ माय सदगुरु, मेरे गुरुदेव के कृपा से मेरी मास्टरी है, किसी को भी कितना भी फियर हो, फोबिया हो, आई कैन रिमूव इट इन विद इन मिनट्स। ओके, so thank you very much. Now we can take questions for. I hope you enjoyed the session. Did you enjoy the session? Type yes. Type yes. प्रो लेवल की जो है बैच में एक्चुअली 7 तारीख से शुरू करने वाला हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस कल से करने वाला था, लेकिन मैं अभी एक हफ्ते के बाद करूंगा, 14 से करूंगा। एंड उसकी डिटेल जो है, खैर ये कोई प्रो लेवल का सेशन नहीं है, पर यस, जो लोग टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वास्तुशास्त्री हैं, फेंगशुई एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो लोग साइकिक एनर्जी का प्रयोग व्यावसायिक रूप से करते हैं, उन लोगों के लिए प्रो लेवल का कोर्स करना बहुत जरूरी है। ओके, वो इसलिए कि कहीं ना कहीं आप अपनी फेमिनाइन एस्पेक्ट को डिप्लेट कर देते हो। जितनी भी बहनें हैं जो टैरो रीडर्स हैं, आकाशिक रीडिंग करती हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 80 to 90% जिनको मैंने बात किया, उनमें से कईयों को फाइब्रोसिस है, पीसीओडी है, थायराइड है, इस तरह की प्रॉब्लम। ओके, वो इसीलिए है कि उनका हार्मोनल अर्ली मेनोपॉज आ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। पुरुषों में भी इस तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम को मिलती है। ये सेशन के साथ प्रो लेवल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रो लेवल की बैच है, 14 से शुरू होगी। उसका फीस है 51,000 रुपीज, 51,000। लेकिन चूंकि हमने लास्ट बैच में डिस्काउंट दिया था, और लास्ट बैच में कुछ लोग ऐसे थे कि बोले सर हम पैसे डिपॉजिट कर देते हैं, लेकिन हम आएंगे नेक्स्ट बैच, तो वहां पर हमने 12,000 रुपए का डिस्काउंट दिया था, 39,000 नहीं किया था। 12,000 डिस्काउंट माइनस करने के बाद 39 होता है, तो दिया था। तो मुझे लगा कि वहां कुछ लोगों को दिया और यहाँ पर कुछ लोगों को नहीं दूं, तो एथिकली सही नहीं होगा। तो जो लोग 14 अप्रैल से जो ये बैच नई प्रो लेवल की शुरू होने वाली है, उसमें यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, उस पर मुझे मैसेज करें, 6354368115, 6354368115। ओके, इस पर मुझे मैसेज करें। अब यदि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उससे आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, ताकि क्रेडिट कार्ड में तो आप इंस्टॉलमेंट के जरिए भी बाद में दे सकते हैं। ठीक है, सो मैं, किसी को है तो आप मुझे भेजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। और मैं 1-2 दिन में सोचता हूँ कि इनका कोई एक छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी सेशन भी करूँ, हालांकि यूट्यूब पे मैंने इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो रखा हुआ ही है, फिर भी एक इंट्रोडक्टरी करूंगा। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय द सेशन। एक रिक्वेस्ट मैं हर बार करता हूँ, आज भी करूंगा, कि भाई आप मेरे फेसबुक पे जो कैंपेन चलता है, कम से कम इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदारी से, निष्ठा से आपको कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ, तो फेसबुक पे जो कैंपेन है उसकी लिंक मैं अभी ग्रुप में डालूंगा, वहां जाके अपना एक कॉमेंट लिखें। क्योंकि क्या होता है, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मेरा कोर्स किया भी नहीं, कहीं किसी का किया था, और कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है, तो ऐसा उट पटांग था कुछ ऐसा, यू नो, कमेंट कर दे। ये मेरा पर्सनल नंबर, ये भाई ये पर्सनली, आप चिंता मत करो, 2 नंबर मेरे पास रहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ओके,
पर्सनल में नहीं, क्योंकि फिर क्या होता है उसमें भी बात करते रहोगे। डोंट वरी, इसमें आई विल रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, डोंट वरी। ठीक है। हाँ, लास्ट सैटरडे का भी शेयर कर दूंगा, मैंने डूज एंड डोंट्स ऑफ आकाशिक रिपोर्ट। तो आज का और लास्ट सैटरडे का जो अभी मैंने नहीं किया था, कारणवश नहीं कर पाया था, तो मैं दोनों सेशन की रिकॉर्डिंग को कल जो है शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये सेशन का रिकॉर्डिंग तो प्रोसेसिंग होता है जैसे सेशन खत्म होगा उसके बाद। ठीक है। सो आई होप देयर इज नो क्वेश्चन टुडे, है ना? कोई ऐसी बात है ही नहीं कि क्वेश्चन। हाँ प्लीज, वील हैव 5 मिनट्स। हाँ, जल्दी फटाफट ले लेते कुछ लोगों के क्वेश्चंस। एनीबॉडी? यस आपने अभिषेक। फिर इसको भी क्वेश्चन पूछने हैं, रेज द हैंड, आई विल अनम्यूट यू। ओके, नहीं तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देंगे, वॉइस मैसेज मतलब टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में, आई विल रिप्लाई, डोंट वरी। यस अभिषेक बताइए, पूछिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। जय गुड इवनिंग, भोलेनाथ। गुड इवनिंग। यस गुड सर आई इवनिंग। जस्ट, सर मुझे बस ये पूछना था कि कोई क्वेश्चंस में जो आपके कार्ड वाला जो आपने प्रोसेस बताया था उसको मैं करता हूँ और पूछता हूँ। अगर मैं आज एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उसको मैं रिपीट करते जाता हूँ तो चांसेस है कि आंसर्स चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यही तो मैंने कहा था, पहली बार जब आपने उपयोग किया कार्ड मेथड का, तब जो जवाब आया आपकी इंस्टिंक्ट से आया, उस अज्ञात शक्ति से आया। फिर आप अपनी बुद्धि का नहीं नहीं यार वो तो मेरे तो, मैं तो हाँ मैं जवाब चाहता था, ये तो ना आया, चलो फिर से करते हैं, तो बुद्धि से आए। समझ में आई बात? Whenever you use any divination method, the first answer that you get is from instinct. Second answer आएगा वो फिर वो भ्रमित करने वाला होगा, इंटेलेक्ट से आएगा। लॉजिकली भी देखो तो सही है ना? यस और नो? एग्री। यस सर, यस सर। सो वी हैव यस। टू आस्क द क्वेश्चन ओनली वंस, दैट्स ऑल। वी कैन नॉट आस्क इट मल्टीपल टाइम्स। आस्क द क्वेश्चन ओनली वंस एंड व्हाटएवर आंसर आता है ट्रस्ट दैट आंसर इंट्यूटिवली, और अगर आपको लगता है नहीं नहीं तो इमीडिएटली मत करो। ओके, ओके सर, इमीडिएटली थोड़ा समय जाने दो फिर तो। ठीक है सर, थैंक यू। जो आपकी बुद्धि अंतर्दृष्टि पे हावी होगी उसकी इंपैक्ट कम होने दो, फिर करो। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? ओके, शैल वी एंड द सेशन? अगर किसी को पूछना है तो आप प्लीज इस नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज डाल देंगे, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करता हूं। डू यू एग्री दैट मैं सभी को, जो भी आप में से कई लोगों को ये अनुभव होगा कि मैं आई रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं फ्री बैठा हूं, मैं बिजी होता हूं तो मैं वॉइस मैसेज के फॉर्म में भी कर देता हूं। मैं 51,000 डिस्काउंट दे दिया है। जो भी अभी मुझे मैसेज करेंगे, जो नेक्स्ट बैच में 14 अप्रैल से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी को ये डिस्काउंट मिलेगा, 39,000 में ही मिलेगा उन सभी को। ओके। हाँ, उसके बाद बस मई में जो होगा वो उसमें डिस्काउंट नहीं, मई में जो बैच होगा उसमें। ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन है मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सो शैल वी एंड द सेशन? ओके, शैल वी एंड? यस राइट, यस। आपकी अनुमति हो तो मैं बंद करूं। अच्छा, साक्षी जी है ना, शी विल डू दैट। सो एनीवे, लेट मी थैंक साक्षी। साक्षी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, शी इज ऑलवेज अ वेरी हेल्पिंग हैंड, हेल्प करती है। शुक्रिया साक्षी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।